अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं HMI इंटरफेसिंग विद S7200 PLC। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या डेल्टा की PLC एस में S7200 का ड्राइवर है या नहीं है। तो वो हम नेट से भी जाके देख सकते हैं कि जो हमारे पास HMI हैं मुख्तलिफ जो मिलते हैं मार्केट में उसमें S7200 कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। यहाँ DOP में हमें पता है कि है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके प्रोजेक्ट फाइल न्यू में चले जाते हैं, न्यू में जाके B0S510 101 है ना, ये कर लिया और इसका नाम रख दिया मैंने DOP अंडरस्कोर टेस्ट 1, ये आ गया। और स्क्रीन नेम मैंने रख दिया मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन आ गई। स्क्रीन नंबर 1 रख दिया इसका, ठीक है। प्रिंटर नल, कोई प्रिंटर नहीं, इंग्लिश में आ गई इसकी HMI। अब नेक्स्ट करूंगा जब मैं इसे, जो स्क्रीन मैंने सेलेक्ट की थी ये वाली स्क्रीन, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि बेसिकली लिंक कौन सा है इसका, कॉम पोर्ट 1 है, कॉम पोर्ट 2 है। ये कह रहा है डेल्टा PLC जो है इसकी जो RS232 है 7 बिट्स है, 9600 बॉड रेट है और ये PLC इसके अंदर ये कॉम 1 कॉम 2 पे कनेक्टेड है। मैं चाहूँ कॉम 1 पे कर लूँ तो कॉम 1 पे कनेक्ट हो जाएगी, कॉम 3 पे चाहूँ तो इसके अंदर मुख्तलिफ कॉम दी हुई है इसके अंदर। अगर आप साइड पे देखें तो कम्युनिकेशन पोर्ट दी हुई है, ठीक है ना। तो मैं कॉम 1 पे फॉर एग्जांपल इसे कर लेता हूँ, ये कॉम 1 पे नहीं है, यहाँ से इसे कनेक्शन को ख़त्म करूँगा, फिर कॉम 1 पे जाऊँगा, फिर कनेक्शन करूँगा तो ये आ जाएगी कि कॉम 1 से कनेक्ट हो जाएगी। RS232 पे लिंक हो सकती है ना, इसका इंटरफेस बन सकता है इसका। वो फ़र्क है वोल्टेज लेवल का। अगर मैं यहाँ RS पहले जब मुझे यहाँ इस पे जाएं और इसको कनेक्ट, इसको पहले तो कनेक्शन हटा दें और इस पे जाके इसको कनेक्ट करें तो ये भी RS232 है और RS485 कर सकता हूँ मैं इससे कनेक्शन, दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। तो इसको हटा के मैं कॉम 1 पे चला जाऊँ, कॉम 1 पे जाके कनेक्ट करूँ RS232, इसमें सिर्फ RS232 दी हुई है कि RS232 के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ। अब देखते हैं इसे, इसे करते हैं फिनिश। पासवर्ड इसका ये दिया हुआ है लेकिन पासवर्ड हमने यूज़ नहीं करना, वो सेटिंग्स हम कर सकते हैं। फिनिश करूँगा तो यहाँ मेरे पास ये PLC का स्क्रीन खुल गया, जैसे मेन स्क्रीन लिखा हुआ है यहाँ PLC का स्क्रीन खुल गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं कोई पिक्चर भेज दूँ, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर का ऑप्शन इसके अंदर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यहाँ से ऑप्शंस, ऑप्शंस में टैग है, टूल्स है, अच्छा स्क्रीन, न्यू स्क्रीन और स्क्रीन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा कोई हमें, इनपुट, दिस वन हिस्ट्री और ये क्या दिया हुआ है, लिस्ट, फ्रेम, पिक्चर्स के अंदर ऑप्शन एक है, नहीं, ऑप्शन हिस्ट्री, प्रिंट, रियल टाइम क्लॉक, 32 बिट रेसिपी, मैक्रो, किसकी, ये स्क्रीन सेवर अलग है। वो स्क्रीन सेवर से काफ़ी देर तक टच ना करें तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अच्छा मैं यहाँ पर जाके राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा तब भी मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ग्राफिक्स में आ जाऊँगा मैं। ग्राफिक्स में स्टेट, ये है स्टेट ग्राफिक, एनिमेटेड ग्राफिक, डायनेमिक ग्राफिक, रियल इमेज कहीं से लेना हो मुझे तो मैं स्टैटिक ग्राफिक में आ जाऊँ यहाँ पर और यहाँ आकर इसे, ये मैंने दे दी, ये इसमें ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स मुझे जो देनी है इसके अंदर वो मैं कहीं से नेट से जाके पहले डाउनलोड कर लूँ, यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल यहाँ इमेजेस में आ जाऊँ, इमेजेस में आके मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ ग्राफिक्स, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, चलें इसको मैं राइट क्लिक करके सेव करता हूँ, सेव पिक्चर एज, और एफ में जाके HMIs में चले जाते हैं, यहाँ पर एक डेल्टा का फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर डेल्टा, डेल्टा में जाकर यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया बिस्मिल्लाह, सेव। ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके इसको ओपन करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करके मैं डबल क्लिक करके अब पिक्चर में आ जाऊँ, पिक्चर में आके पिक्चर कौन सी चाहिए मुझे, यहाँ पर
अच्छा, इसमें जो पिक्चर है बेसिकली आपको इसकी ख़ास लाइब्रेरी में डालेंगे, वहाँ से उठाएगा ये, वैसे नहीं उठाएगा, हर जगह से नहीं उठा लेगा। तो इसकी अपनी लाइब्रेरी कौन सी है वो देख लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ देखें ऑप्शंस हैं, ये बटन दिए हुए हैं इसने, और कैंसिल करके अब जाएं इसमें, यहाँ पर इसकी अपनी एक लाइब्रेरी है, पहले उसमें हम डाल देते हैं इसको उठा के। ये इसको ही बंद करते हैं, जाके देखते हैं इसमें सी में जाके प्रोग्राम फाइल 86 में डेल्टा में चले जाते हैं। ये रहा डेल्टा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डीओपी सॉफ्ट। इसके अंदर आपके पास मौजूद है यूटिलिटीज। यूटिलिटी में इमेज में नहीं है, इमेजेस पड़े हैं सारे इसके पास। स्क्रीन एडिटर में लाइब्रेरीज में आ जाए, लाइब्रेरीज में भी नहीं है तो आपके पास ये है पिक्चर्स में आ गए। पिक्चर्स में ये सारी पिक्चर्स के पास, यहाँ बटन्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। पिक्चर्स में आए, फैन में आ जाएं तो फैन वगैरह, इसको मैं ब्लू फैन को ओपन करना चाहूँ तो ओपन होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पेंट है, पेंट में देख लेते हैं। अच्छा हैं इसमें, अच्छा चलें देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये लिखा है कैंट ओपन, वी कैंट ओपन दिस फाइल, बीएमपी फाइल है ये, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ जाके पहले इसका देखते हैं कि इस पे हम कोई इसका बटन ला सकते हैं, या उस फाइल को पहले यहाँ कर लेते हैं, डायरेक्टरी बना लेते हैं, न्यू फोल्डर माई इमेजेस। और ज़्यादातर ये जो ले रहा है ये सारे मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी, तो प्रॉपर्टीज़ में ये बीएमपी फाइल ले रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसको हमारे पास जो फाइल है वो बीएमपी में है या नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं इसे बंद करता हूँ, बंद करके पहले जाता हूँ अपने इसमें जो एफ में मैंने रखा हुआ है, HMI में, डेल्टा में, ये बिस्मिल्लाह, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करते हैं, ओपन विथ पेंट में ओपन हो गया, ये पेंट में ओपन हो गया। और फाइल सेव एज बीएमपी पिक्चर जाके इसमें सी में जाके प्रोग्राम फाइल 86 में, इसमें डेल्टा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डीओपी, और यहाँ आ जाएंगे लाइब्रेरीज में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे तो यहाँ पर मेरा माई इमेजेस में इसको बीएमपी में सेव कर देते हैं हम इसे। यही 24 बिट बीएमपी में पहले डाल के देख लेते हैं। सेव क्या लिखा हुआ है, ओके यस, परमिशन दे दें इसे, बिस्मिल्लाह बीएमपी सेव। अब देखते हैं वहाँ पर आया है, ये आ गया पीसी, और एफ इसमें सी में प्रोग्राम फाइल 86 में, डेल्टा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूटिलिटीज में, इसमें दिस वन, इसमें पिक्चर्स में, माई इमेजेस में नहीं आया, ये क्यों सेव नहीं किया इसने। फाइल सेव एज बीएमपी पिक्चर, और बीएमपी पिक्चर यहाँ पे जाएं, सी में जाके प्रोग्राम फाइल 86 में, डेल्टा ऑटोमेशन डीओपी सॉफ्ट, दिस पिक्चर, माई इमेजेस, सेव सी प्रोग्राम डेल्टा इनिशियलाइजेशन, यू डोंट हैव परमिशन टू सेव दिस पिक्चर। चलें कोई बात नहीं, नो कर देते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। और यहाँ जाके अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर आई है, इसमें ये पिक्चर है सी इमेजेस, माई इमेजेस, और इसमें जो हमारे पास आई है पिक्चर वो कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये इसमें आई है ना, HMI में आई है, HMI में डेल्टा में आई है। ये इसकी प्रॉपर्टीज, ये JPG है, इसको कहाँ, ये यहाँ, ये है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये बीएमपी हुई ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से जाके देखते हैं इसे, सी में 86 और डेल्टा ऑटोमेशन सॉफ्ट पिक्स माई इमेजेस
पेस्ट, कंटिन्यू, ये सेव कर दी इसने। अब हम देखते हैं इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। यहाँ जाके राइट क्लिक, यहाँ पिक्चर, पिक्चर में जाके यहाँ पर माई इमेजेस में इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, चलें यहाँ से कर लेते हैं। और हमारे पास पड़ी हुई तो है मेरे ख्याल में, इसमें वहाँ से भी कर सकते हैं, पिक्चर्स में देख लेते हैं ना। ये यहाँ पर जाकर इसको मैं पिक्चर्स में चला जाता हूँ डायरेक्ट। ये पिक्चर आ गई। एक्सपोर्ट एरर, दिस पिक्चर, द पिक्चर इज एग्जिस्ट, प्लीज इनपुट अनदर नेम। अच्छा, लेकिन ये पिक्चर उसने ली नहीं सही से। ओके किया, यहाँ गए, माई इमेजेस से पिक्चर उठानी चाहिए थी, इसे आनी चाहिए थी पिक्चर, लेकिन यहाँ कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं, इसको बाद में हम कल भी देखेंगे। यहाँ से ये स्क्रीन पहली मेरी आ गई। इस स्क्रीन पे मैंने कोई लगाना है, इससे मेन स्क्रीन, ये मेन स्क्रीन है, इससे मैंने कहीं जाना है फॉर एग्जांपल किसी दूसरी जगह, तो राइट क्लिक, इसको डबल क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक, यहाँ से जाके ये मेन पिक्चर आ गई हमारे पास। पिक्चर में अब उसके ऊपर मैंने कोई इमेज डालना है, इमेज यहाँ से जाएंगे, इंडिकेटर है, और यहाँ से हमारे पास बटन्स होंगे, ये रहे बटन्स में आ जाए। बटन्स में आकर हमें करना है सेट बटन, रीसेट बटन, मोमेंट्री बटन, और इसके अलावा गो टू स्क्रीन। ये गो टू स्क्रीन का बटन डाल दिया मैंने, और इस बटन को डबल क्लिक किया। बटन डबल क्लिक करके इस पर टेक्स्ट क्या लिखना है, स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने, ये स्टार्ट आ गया, ठीक है, ओके, ये इस पे स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। इसे डबल क्लिक किया, मेन में आए, मेन में आके स्टैंडर्ड स्टाइल है, इसके ऊपर पिक्चर कोई नहीं है। अब इसका फंक्शन डिफाइन करना है मुझे, इसका फंक्शन कहाँ जाना है, इसने डिटेल्स, ये है इंटरलॉक, ट्रिगर, और मेन में आ गए, यूजर सिक्योरिटी लेवल, अच्छा ठीक है सही है। इससे मैं गो टू स्टार्ट, ये है स्टेट ग्राफिक्स, इसको डबल क्लिक किया, स्टेट 0, और मेन टेक्स्ट पिक्चर डिटेल्स मैक्रो में आए, मैक्रो कोई नहीं है, कोऑर्डिनेट्स भी कोई नहीं है, डिटेल्स में आए, और ये है इंटरलॉक एड्रेस, और ट्रिगर टाइप, बिफोर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग, ट्रिगर किससे हो, नहीं ये किसी को ट्रिगर ना करे, इनविजिबल है एड्रेस इसका, और इसने जंप करवाना है हमें, इसके पहले की स्क्रीन पहले ले लेते हैं ना, एक और स्क्रीन बना लेते हैं। यहाँ से जाके स्क्रीन, और न्यू स्क्रीन में चले जाते हैं। स्क्रीन का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मोटर कंट्रोल, ID 2 आ गई इसकी। यहाँ पर एक और स्क्रीन आ गई मेरे पास, और यहाँ पर भी बटन दे देते हैं गो टू स्क्रीन का, ये आ गया, और यहाँ जाके लिख देते हैं मेन टेक्स्ट, मेन लिख देते हैं, मेन लिख के इसको, अच्छा स्टेट 0, ओके, अब यहाँ मेन में आ गया। स्क्रीन में जाएं और इसमें जाके इसे देखें, मेन टेक्स्ट आ गया, स्टेट मेन, और यहाँ से इसने जंप करना है गो टू स्क्रीन, अच्छा यहाँ पे लिखा होगा इसका गो टू स्क्रीन, यहाँ दे दिया उसने, ठीक है। मोटर कंट्रोल पे चले जाओ, ओके, ये मोटर कंट्रोल पे आ गया। इसमें जाएं, इसमें जाके डबल, यहाँ गो टू स्क्रीन, यहाँ मेन में चले जाएं, तो ये दो स्क्रीन आपस में हमने शिफ्ट करवा ली। तीसरी स्क्रीन ऐड करें, स्क्रीन और न्यू स्क्रीन, ये न्यू स्क्रीन आ गया, इसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल पावर हाउस, इसका नंबर 3 है, यहाँ ऐड हो गया। यहाँ पे जाके बटन ऐड कर लें, गो टू स्क्रीन का बटन, यहाँ से मैंने इस पर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के मैंने फॉर एग्जांपल से कर दिया मेन, यहाँ से भी मेन में चला चाहता हूँ मैं, ठीक है, ओके, और यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से गो टू मेन, ये मेन में आ गए। तो अब 3 स्क्रीन हमारे पास हो गई, जिसपे कि ये हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ये पहली स्क्रीन, ये तीसरी स्क्रीन है, ये इस पे भी हमने कर दिया मेन, ये दूसरी स्क्रीन है, इस पे लिखा हुआ है, इस पे टेक्स्ट हमने लिख दिया टेक्स्ट मेन, ओके, ये आ गया।
और ये मेन स्क्रीन है, यहाँ स्टार्ट हमने लिख दिया इसके साथ। ठीक है, ये होम स्क्रीन है इसलिए यहाँ पर ये होम आ रहा है इसके साथ। अच्छा, फिर डबल क्लिक करके देखते हैं कोई एड्रेस इसका, लिंक नहीं, एड्रेस कोई नहीं है इसका, जस्ट इसमें पिक्चर देनी है हमें। यहाँ पिक्चर में आ गए, पिक्चर, माई इमेजेस, इंपोर्ट फ्रॉम, एक्सपोर्ट, एरर, दिस पिक्चर इज एग्जिस्ट, हालांकि यहाँ नज़र नहीं आ रही हमें। अच्छा, इसका एक मसला ये भी है कि इसका साइज़ एक ख़ास होना चाहिए पिक्चर का, जो रेजोल्यूशन है वो एक ख़ास, उससे बड़ी होगी तो नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ओके, किसी भी इसकी पिक्चर को अगर मैं ओपन करके देखूँ इसकी दिस पीसी में जाके, सी में जाके, और प्रोग्राम 86 में, डेल्टा ऑटोमेशन यहाँ जाके, इसमें पिक्स में जाके कोई भी फ़ैन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी, तो ये दी हुई है इसने, साइज़ इसका जो है 4.81 किलो बाइट्स है, और डिस्क ऑन साइज़ ये है, और इसका जो वो है साइज़, वो इन्होंने डिफाइन किया कि डिटेल्स में जाएं तो डिटेल्स में दिया हुआ है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ से इमेज में उठा के देख लेता हूँ इसको, इसमें से जाके डेल्टा, यहाँ से अगर मैं इमेज को इसमें डालना चाहूँ, इसका अपना इमेज पिक्चर, यहाँ से किसी से ले लेते हैं, फैन, ये फैन सारे खुल गए। देखिए यहाँ जिसने लिखा हुआ है, इसका जो इमेज साइज है वो ये दिया हुआ है, BMP2 120 × 120 65536, यानी इतने कलर का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसकी कलर जो है वो रेजोल्यूशन कम होनी चाहिए, हमारी कलर रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इसकी। हम इसको देखते हैं दोबारा सेव करके। अगर मैं यहाँ से उठा ही लूँ इस पिक्चर को, फॉर एग्जांपल टैंक है, टैंक में ले लेता हूँ यहाँ से ये एक दिस वन, ओके ओके। यहाँ पर ये दिया हुआ है स्क्रैच मोड, स्क्रैच 1:1, स्क्रैच ऑल, ये आ गया, मतलब पूरे स्पेस नज़र आएगा ये, और अलाइन सेंटर हो गया, ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये पिक्चर आ गई। तो 65535 जो है वो उसका इमेज साइज है। यहाँ से ओपन करते हैं, फाइल, सेव एज, BMP में जाके इसको हम 256 कलर का एक इमेज है ये, और ये 24 बिट का इमेज है, ये 256 BMP, इसमें कर देते हैं और पिक्चर्स में कर देते हैं इसको सेव। यस, ये कलर से पिक्चर थोड़ी सी इसने ख़राब कर दी, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास आती है DOP के अंदर, यहाँ जाके डबल क्लिक में पिक्चर, पिक्चर में जाके माई इमेजेस, इंपोर्ट फ्रॉम, और जो ये वाली थी ये नहीं उठाई इसने, क्या कह रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम पिक फाइल, यहाँ से जाके इसको करते हैं, और BMP, दिस पिक्चर इज एग्जिस्ट, हालांकि इसको चले नए नाम से कर लेते हैं, इसको हम नए नाम से करते हैं, फाइल सेव एज 1 कर देते हैं, सेव। अब देखते हैं यहाँ से जाके इसे उठा के, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल 1 वाली ये है, ओपन, ये आ गई हमारे पास, इसमें नहीं आई, यहाँ आ गई पिक्चर ये वाली। ठीक है, इसको करके ओके करते हैं और ओके कर देते हैं, तब ये आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पिक्चर हमारे पास, उसकी रेजोल्यूशन और उसका साइज वगैरह चेंज करके फिर आ जाती है सारी चीज़ें। ठीक है, ये पहली पिक्चर हो गई ये दूसरी स्क्रीन हो गई, ये तीसरी स्क्रीन हो गई। अब दूसरी स्क्रीन पे जाके मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि कोई, अब यहाँ से ऑप्शन में जाकर यहाँ जाएंगे कम्युनिकेशन सेटिंग में, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप बताएंगे कि आपके पास कौन सी PLC है। यहाँ पर मॉडिकॉन की मॉडबस भी है इसके अंदर दी हुई, वो हम बाद में देखेंगे। सीमेंस में आ जाएं, सीमेंस में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास S7-200 ये वाली मौजूद है, और कौन सी है, कोई ऑप्शन और भी है, MPI है, S7-200 स्मार्ट, S7-200 ISO TCP, और सिंपल है ये वाली है। और यहाँ पर जो इंटरफेस इसका है, इसके साथ RS485 है, क्योंकि सीमेंस के साथ RS485 का इंटरफेस RS232 नहीं है, तो ये ख़त्म करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है लिंक दिस क्लियर एड्रेस,
चेंज, अच्छा इसे बंद कर देते हैं और यहाँ जाके COM2 पे जाते हैं, COM2 पे कनेक्शन में जाते हैं, RS 485 कर देते हैं इसे, और 8 बिट्स है इसकी, 8 बिट्स कर देते हैं, 9600 बॉड रेट हो गया, और ये डेल्टा, और इसको सॉरी चेंज करते हैं सीमेंस में, सीमेंस S7200, ये चेंज हो गया, 8 बिट RS 485 पर आ गया, ये ऑटोमेटिकली 9600 बॉड रेट पर आ गया इसका, और PLC स्टेशन 2 आ गया है जहाँ से लेना है आपने, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इस ये जिसका एड्रेस 2 है हमारा, वो एड्रेस 2 है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ आके अब अगर मुझे इसको चेंज इसमें डालना पड़े, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रीड करनी है वहाँ से, मुझे बटन ले लेता हूँ मैं, सेट, यहाँ से सेट का बटन डाल दिया मैंने, डबल क्लिक करूँगा, सेट, अब राइट एड्रेस कौन सा वाला होगा, राइट एड्रेस में मेरे पास यहाँ पर ये दिए हैं सारे उसके, कि किस पे राइट करना है मुझे, टाइमर पे करना है, काउंटर पे करना है, इनपुट पे करना है, आउटपुट पे करना है, एसएम पे करना है, एम पे, क्योंकि ड्राइवर मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है ना उसका, तो अब इसकी सारी मेमोरी इसके पास आ गई कि एसएम जो है ना वो, ये एसएम और एक एम है, सिंपल एम, एम एड्रेस वैल्यू 0.0, ये पीएलसी के एड्रेस हम बताएंगे कि ये किसको सेट करेगा, एंटर, ये एम 0.0 को सेट कर देगा, राइट एड्रेस, हाँ उसको सेट करना चाहें तो यहाँ मैं उसका दे दूंगा तो फिर ये सेट होगा, I0.0 को, या फॉर एग्जाम्पल M0.0 करूंगा और वहाँ प्रोग्राम लिख दूंगा जाकर मैं कि I0.0 से या M0.0 जब भी ये प्रेस हो तो ये आपके पास आ जाए, सेट हो जाए, ये आउट कोई भी अंदर मेमोरी को आप सेट कर सकते हैं ना इसके साथ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको स्क्रीन डिलीट कर दूं, ये जाके डिलीट, ये डिलीट हो गया, फिर दोबारा जाऊँ तो देखें ऑप्शन है मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब है कि मोमेंट्री कॉन्टैक्ट बनाना है मुझे, यहाँ से ये उसको डबल क्लिक करूंगा, एड्रेस इसका, एड्रेस जाकर यहाँ पर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल Q, या M को देता हूँ फिलहाल M0.0, तो ये M0.0 को एंटर करूंगा तो ये मोमेंट्री कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ठीक है, ओके करके अब यहाँ पे मैं जाके लिख दूं फॉर एग्जांपल इसका जो टेक्स्ट देना है मुझे वो लिख दूं स्टार्ट, या हाँ स्टार्ट, स्टार्ट आ गया, ओके, यहाँ पर स्टार्ट आ गया, जब मैं करूंगा तो ये M0.0 करेगा और वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मुझे रीड करना है कोई वहां से, ये देखें M0.0 को प्रेस करेगा ये, इधर आयोग को नहीं, हम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे उसको फिर, तो यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे ना, हाँ हाँ, ये आउटपुट ये फंक्शन हो, अब मिसाल के तौर पर ये मोमेंट्री आ गया, इसे मैंने ओके कर दिया, अब यहाँ पे जाता हूँ लैंप में मैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर मल्टी इंडिकेटर है यहाँ पर जाकर एक इंडिकेटर मैंने लगा दिया, ये इंडिकेटर आ गया, ठीक है, इंडिकेटर में मैंने पिक्चर डाल सकता हूँ कोई भी, यहाँ से पिक्चर ले लूँ, एक मिनट, ये देखें और ऑप्शन क्या है इसके पास, डिलीट, ये आ गया इंडिकेटर, ये है रेक्टेंगल सिंपल इंडिकेटर है, और रेंज इंडिकेटर है ये, और मल्टी स्टेट इंडिकेटर सिंपल इंडिकेटर ले लें, चलें ये आ गया, लेकिन यहाँ पर इसको शेप देनी पड़ेगी आपको, दो शेप, ऑन की और ऑफ की क्या शेप है, जीरो की क्या शेप आएगी, और इसमें से जाके मेन है, टेक्स्ट है, रीड एड्रेस, किस एड्रेस को रीड करें, ये एड्रेस रीड करें Q 0.0 को, 0.0 बैक 0.0 हो गया, नहीं Q 0 पॉइंट ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये है पॉइंट, दिस वन 0.0, ये आ गया, एंटर, Q 0.0 को, अब स्टेट 0 पे लिंक किसको करना है इसने, यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल, एक्सॉर, कलर और लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाकर कोऑर्डिनेट्स आ गए, टेक्स्ट आ गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिंक आ गया, लिंक के बाद यहाँ पर मुझे पिक्चर चाहिए इसको, ताकि मैं इसको पिक्चर दे सकूँ कोई भी, स्टेट 0 स्टेट 1, लैंग्वेज आ गया, इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पर कलर ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, कलर फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये 0 स्टेट पर ये कलर इसका ये हो, ठीक है, और 1 स्टेट जो है ये वाली, 1 स्टेट पे इसका कलर फॉर एग्जांपल ये कर दें, ओके ओके, यहाँ पर जब वहाँ से कलर चेंज होगा, ये एक्सॉर कलर है,
उसमें डिटेल है, इसका ऑब्जर्व कर रहा है, लैंग्वेज है, मेन है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आकर यहाँ पर एरियल है, ब्लैक, स्टेट 0 पे लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, क्या लिखना है आपने 0 से। और 1 पे जाएंगे तो 1 पे ये आ जाएगा। ये नहीं लगाते बटन, हम कोई और बटन देखते हैं जिसमें सिर्फ इंडिकेटर नज़र आया हमें। ये आया इंडिकेटर, इंडिकेटर में मल्टी इंडिकेटर, यहाँ ये लगा देते हैं, चलेंगे देखते हैं। ये आ गया, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस में देते हैं Q और यहाँ 0.0 लिखते हैं, 0.0 एंटर। ये हो गया। अब पिक्चर इस पे दे देते हैं, पिक्चर जाते हैं, पिक्चर में जाकर हम यहाँ से उठा लेते हैं लैम्प। लैम्प है कोई, ये रहा लैम्प, लैम्प 2 स्टेट। लैम्प 2 स्टेट में फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर दिस वन, क्योंकि किससे करस्पॉन्ड कर रहा है ये 0 स्टेट से करस्पॉन्ड कर रहा है। 0 का मतलब है अगर Q 0.0 है तो कौन सी पिक्चर शो करे ये लैम्प में जाकर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर शो कर दे, ठीक है, ओके, ये पिक्चर आ जाएगी। डबल क्लिक करके अगर एड्रेस 1 पे जाऊंगा मैं तो कौन सी पिक्चर शो करे ये, इसमें जाकर लैंप्स में जाकर 2 स्टेट लैंप्स और इसको थोड़ा सा ब्राइट पिक्चर दे देते हैं। ओके, तो अब इसकी 2 पिक्चर होंगे। Q 0.0 अगर वहां पर हमारे पास ऑफ होगा तो ये पिक्चर आएगी, ऑन होगा तो पिक्चर दूसरी आएगी। 1 वाली स्टेट की पिक्चर ये है। वहां पे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना हमें उसका। ओके, ये आ गया। पिक्चर को नहीं देना पड़ेगा, पिक्चर तो आप उठा लेगी वहां से, स्टेट रीड करेगी, स्टेट इसकी स्टार्ट प्रेस करेंगे 1 होगा तो ऑटोमेटिकली वो रीड कर लेगी यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है ना इसका, ये Q 0.0 का एड्रेस दिया हुआ है इसका। हाँ ठीक, इसी तरह से अब मुझे वहां से उठा के लाना है कोई टेक्स्ट, न्यूमेरिक टेक्स्ट डिस्प्ले। यहाँ से डिस्प्ले में गया, न्यूमेरिक डिस्प्ले में गया, यहाँ जाके मैंने इसको न्यूमेरिक डिस्प्ले दे दिया 1 2 3 4। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके कौन से एड्रेस को पढ़ेगा, एड्रेस में जाकर यहाँ पे जाके यहाँ पर सारे एड्रेसेस आ गए। VW फॉर एग्जांपल 100 पढ़ना है मुझे, अगर यहाँ एंटर करेंगे तो VW 100 में जो भी लिखा होगा यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये शो करवा देगा इसको VW 100। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ राइट करना है, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और राइट करना है तो यहाँ से मुझे इनपुट यहाँ से दे सकता हूँ मैं से न्यूमेरिक एंट्री, न्यूमेरिक एंट्री को यहाँ दिया मैंने, जैसे जैसे प्रेस करूंगा तो कीबोर्ड खुल जाएगा। कहाँ राइट करना है इसे, रीड एड्रेस, राइट एड्रेस दोनों इसके पास मौजूद हैं। रीड एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ VW 102, VW 102 एंटर। अच्छा फेल टू एम, अच्छा VW सॉरी, VW है, ये रहा VW 102 एंटर, ये आ गया। और रीड किससे करे, रीड भी ये VW से करे, उसी को रीड करे जिसको मैं सेट कर रहा हूँ 102 एंटर। ये दोनों एड्रेस सेम हो गए इसके। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड खुल जाएगा और इस कीबोर्ड से वहां पर जाके वैल्यू लिखी जाएगी मेरी। अब ये जो सारा कुछ किया मैंने इसे, और मैं कंपाइल और डाउनलोड करना चाहूँ इसके अंदर, इस वाली स्क्रीन पे चला जाऊँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ जाके फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये वाला है मीटर, मीटर में जाके मीटर 1 लगा दिया मैंने, ये मीटर आ गया मेरे पास 0 से 100, 0 से 100 आ गया। डबल क्लिक किया, किस एड्रेस को रीड करेगा ये, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसको MW है, VW है और SW है, बाइट इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं VW फॉर एग्जाम्पल 104, 104 यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर। तो जो VW 104 में आएगा वो यहाँ पर आएगा इसके साथ। अब इसके कलर एडजस्ट कर सकते हैं आप, कि रेड कलर इसमें कौन सा ग्रिड कलर है, क्या है, ये चीज़ें दे सकते हैं इसके अंदर आप। टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट लिख दें कि फ्लो, फ्लो आ जाएगा, ओके कर दें तो यहाँ लिखा हुआ गया फ्लो। अब वहां से मुझे वर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 से 100 में। VW कौन सा है इसके ऊपर, VW 104 में जो वैल्यू दूंगा वो 0 से 100 दूंगा तो यहाँ रीड होना शुरू हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा डबल क्लिक किया स्क्रीन को तो इसका बैक कलर में चेंज कर सकता हूँ, स्क्रीन का जो कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। स्क्रीन से सब स्क्रीन है, ठीक है, ये सब स्क्रीन हो गई, नीड स्क्रीन और मैक्रो डिस्प्ले, और यहाँ से जनरल व्यू स्टेशन ये है, और
एक मिनट, ओके। अच्छा, यहाँ से डबल क्लिक किया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया, स्क्रीन सब स्क्रीन आ गई, ठीक है, ओके हो गया। राइट क्लिक, राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैं कोई कलर दे दूँ, अगर यहाँ से ग्राफिक्स है, बटन है, एनालॉग है, कीबोर्ड है और बेसिक शेप्स हैं इसके ऊपर जो हम यहाँ से दे सकते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ड्राइंग, ड्राइंग में रेक्टेंगल है। अगर मैं इसे करता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, कलर लाइन येलो, दिस वन, और यहाँ आ गया इसका फोर कलर, फोर कलर में चले जाएं यहाँ पर और इसको मैं ओके कर दूं, ये कलर आ जाएगा। ये राइट क्लिक करके ब्रिंग टू सेंड टू बैकवर्ड, ये बैकवर्ड चला गया कलर इसके, ये कलर आ गया। और इसको जो यहाँ पर है हमारे पास, इसको भी हम राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, ये आ गया। बस सीन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं आप बैकग्राउंड में, इसको डबल क्लिक करके इसका अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर में जाके। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये ग्रीन हो जाए यहाँ से, ओके, ओके, तो ये ग्रीन हो जाएगा आपका। तो स्क्रीन को जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं कर लें आप इसको। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपाइल होंगी और डाउनलोड होगी। यहाँ पर एक है बेसिकली ऑप्शन डाउनलोड स्क्रीन एंड रेसिपी, यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड स्क्रीन, यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन सिमुलेशन, यहाँ लिखा हुआ है ऑफलाइन सिमुलेशन, और यहाँ पर सिर्फ ये क्या लिखा हुआ है कंपाइल। कंपाइल करके बता देगा कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। वन एरर इसके अंदर है, कौन सा एरर मौजूद है? ये एरर मौजूद है कि एक मिनट, एलिमेंट एड्रेस इनपुट एरर कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा, एड्रेस यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, इसका लिंक है कोई या इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी और वैल्यू 0, एंटर। यानी हर पिक्चर को, हर स्क्रीन को कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ेगा। एक तो लिंक वो है जो डायरेक्ट वहां से ले रहा है पीएलसी से, और एक है इंटरनल आपने दे दिया जो भी एड्रेस से, इसका मतलब वेरिएबल है किसका। ओके, अब कंपाइल करके देखें इसे, तो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हमने डाउनलोड करना है सिस्टम के अंदर, तो इसको सबसे पहले तो जो इसकी 24 वोल्ट हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे इसके ऊपर। 24 अप्लाई करके फिर इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी यूएसबी, और यूएसबी यहाँ से सीरियल से कनेक्ट होगी और उसको डाउनलोड कर देंगे। हम डाउनलोड कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम उसमें चला जाएगा। फिर इसको हटा के दूसरी केबल लगानी पड़ेगी जो RS485 की केबल इसकी बनेगी, वो RS485 की केबल लगेगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा इसका। ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। इसको कल देखेंगे। मैंने सिर्फ आज बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको फाइल को सेव कर दें, ये इसमें जाके दिस पीसी में जाके और एफ में जाके, ये हो गया HMI डेल्टा, और यहाँ पर मैंने नाम रख दिया प्रोजेक्ट 1 सेव। ये अब हमारे पास सेव हो गया प्रोजेक्ट। इसको अब हम डाउनलोड कल इसकी केबल बना लेंगे, वो आप वाला आ जाएगा उसकी बना लेंगे और उसको भी कर देंगे डाउनलोड, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कल हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा था जो कि किसका था, हाई स्पीड काउंटर का था। उसके अंदर हम एक सेट पॉइंट देते थे और सेट पॉइंट दे के स्पीड हमने निकाली थी, मुख्तलिफ RPM निकाले थे। इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। और DOP सॉफ्ट इसको ही बंद कर रहा हूँ, ये भी इमेज इसको ही बंद कर देते हैं और लॉन्च, यस प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली, ठीक है। अब हम जो है ये देखते हैं कि इसको हम एक पीसी के सॉफ्टवेयर पे कैसे ले सकते हैं प्रोग्राम को, राइट। इसके लिए हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड, वो है WinTR। WinTR सॉफ्टवेयर आ गया। अब WinTR सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली स्कैडा सॉफ्टवेयर है एक, जैसे आपके HMI है इसी तरह से एक WinTR सॉफ्टवेयर भी है। इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, आपके इसमें कनेक्ट होंगे। यहाँ से इसको ऑन कर, इसको ऑन कर दिया मैंने, राइट। अब ये हमारे पास दोनों उसकी वैल्यूज जो है वहाँ से जो 24 वोल्ट चले गए उसको, वो तो आ रही है लेकिन हमने इसको ऑन नहीं किया अभी। यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। इसको लगा दें, इसका केबल लगा दें, देखते हैं ये 0 पे है,
हाँ ये केबल है, ठीक है, ये लगा दें इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया 0 0। यस अच्छा ये चलना चाहिए था, इसे थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, मैं तो हिला लिया। पीएलसी स्टॉप मोड में है, इसको यहाँ से रन मोड करना पड़ेगा। ये रन मोड कर दिया, रन मोड करके चलना शुरू। ये मोटर भी कनेक्टेड है, मोटर कनेक्टेड है। हाँ इसको जस्ट वो करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, कोई तार जो है ना वो हिलता है। इसको स्विच को ऑन करके ऑफ कर दें। ये स्विच रखा हुआ है ना, ये ऐसे यहाँ ले लें स्क्रू ड्राइवर, वो जो छोटा सा स्विच नहीं दिया, और पीएन उसका मसला देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ से इसको ये लगा ले, उस जो ऊपर वाला छोटा सा स्विच कोने में दिया हुआ है ये वाला, इधर इसको एक तरफ करके वापस करें, बस ठीक कर लिया बस। ये आ गया, चलना शुरू हो गया, ठीक है, ये चल गया। अब इसको चलने दें, इसका मसला देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा ये हो गया, कंटिन्यू, यहाँ आ गया। अब मेरे पास देखना है मुझे किस पोर्ट पे डिटेक्ट हुई है ये, पहले तो ये राइट क्लिक करके मैनेज में जाकर इसे मैंने देखना है कि मेरे पास जो डिवाइस मैनेजर है उसमें ये कॉम पोर्ट जो है बेसिकली ये आ गई कॉम पोर्ट 3 के तौर पर यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। मेरी पीएलसी जो डिटेक्ट हुई है वो कॉम पोर्ट 3 पे डिटेक्ट हुई है, ठीक है। अब इसमें जाकर मैं यहाँ पर इसे कहूँगा, सबसे पहले इसको न्यू करूँगा। न्यू करने के बाद एफ में जाकर मैं स्कैडा का एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर स्कैडा, SCADA स्कैडा। स्कैडा में जाकर मैं बना रहा हूँ एक फोल्डर WinTR का, WinTR, और WinTR में इसके अंदर जाके प्रोजेक्ट 1 कर दिया मैंने इसे सेव। अब ये सेव हो गया। अब ये सेव होके मुझे ये देगा एक कनेक्शन मैनेजर में मेरे पास S7200 PPI दिया हुआ है इसका ड्राइवर। अगर S7200 PPI ड्राइवर नहीं होता तो फिर मैं क्या करता वो हम देखेंगे। फिलहाल S7200 PPI ड्राइवर मौजूद है, यहाँ कर लिया और राइट क्लिक करके ऐड करूंगा मैं। किस कॉम पोर्ट पे डिटेक्ट हुई है? कॉम पोर्ट 3 पे, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, कॉम पोर्ट 3, बॉड रेट 9600 बॉड रेट पे आ गई। अच्छा PCPI एड्रेस 1 है मेरा इसका, और जो PLC का एड्रेस है खुद बता देगा ये कि 2 एड्रेस है, ड्राइवर से पता था। अब यहाँ ग्रुप साइकिल में आ जाए। अब हम जो पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ एड्रेस पढ़ सकते हैं इसके। मिसाल के तौर पर पहला एड्रेस जो हमारा है एनालॉग इनपुट वर्ड 4 है, ठीक है। एक एनालॉग इनपुट वर्ड 0 है, जिस 0 हम यूज नहीं कर रहे हैं, एनालॉग इनपुट वर्ड 0 आउट कर रहे हैं, एनालॉग आउटपुट वर्ड 0, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं AQW0 एड्रेस है इसका, टैग नेम मैं कहता हूं ये स्पीड कमांड है, स्पीड कमांड आ गई। और एक जो है मेरे पास है एनालॉग इनपुट वर्ड 4, ये फीडबैक आ रही है। 4 आ रही है, नहीं, 2 रजिस्टर हैं जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? 4 सेट पॉइंट है, यहाँ से सेट पॉइंट, ठीक है। 4 सेट पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो अगर ये कनेक्ट हो गई तो यहाँ मेरे पास गुड काउंट्स आएंगे सारे। अगर ये कनेक्ट नहीं हुई तो बैड काउंट्स आएंगे सारे मेरे। इससे कम्युनिकेशन अगर हो गई, इसकी कम्युनिकेशन करता हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ गुड काउंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ जो मैंने रखा हुआ है वो 3600 समथिंग जो कुछ वैल्यू, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ, ये चेंज हो रही है, ठीक है। ये मेरे पास ये वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर इसको शो, मतलब जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में आ गई। अब इसके अलावा जो मेरे पास और क्या चीज़ है इसके साथ जो मैं कर रहे थे, वो हम कर रहे थे मुख्तलिफ स्पीड्स निकाली थी हमने, जो डिवाइड करके सारा कुछ करके, और बल्कि हाई स्पीड काउंटर को भी हम चेक कर रहे थे। हाई स्पीड काउंटर जो था SC2 था, हाई स्पीड काउंटर 2 था ना हमारे पास, जो भी इसकी पल्सेस आ रही थी वो थी। फिर हमने इसको डिवाइड किया था, डिवाइड करके और अल्टीमेटली हमने क्या निकाली थी? फ्रीक्वेंसी निकाली थी, आरपीएम और फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी किसमें निकाली थी? VW
हमने कहा था कि जो हमारे अल्टीमेटली जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी, वरना इसको अपलोड करना पड़ेगा प्रोग्राम को जाके। हम का सेव है इसमें प्रोग्राम, वहीं से देख लेते हैं चलें। लेकिन वो इसके यहाँ पे खुलेगा नहीं ना, इसमें वो खुलेगा उसमें जाके VMware स्टेशन में। माई वर्क में डाला था उसे प्रोग्राम आपने, यहाँ पर ही जाकर एफ में, ये माई वर्क में आपने वो प्रोग्राम डाल दिया ना यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से खोल लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ जाके पावर ऑन दिस मशीन, वहाँ से हम देख लेते हैं इसके। BW104 मेरा ख्याल है, मुझे याद है, देख लेते हैं करके यहाँ पर BW104 मंगा के देख लेते हैं इससे, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पर जाकर इसमें चला जाता हूँ, इसे जाके स्टॉप करता हूँ, स्टॉप, ये आ गया। BW104 लिखते हैं, BW104, और इसका नाम दे देते हैं, मेरे ख्याल में हमारे था फ्रीक्वेंसी FREQ, और इसे कनेक्ट करके देखते हैं। नहीं, BW104 में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन हो रही है इसकी। अब हम वहाँ से जाके देख लेते हैं मशीन में, ये आ जाए। BW100 देखें, आस्क मी लेटर, आस्क मी लेटर, यहाँ पर आ गए, ओके। अब जैसे ये मेरे पास आ गया है विंडोज़ पूरी, ठीक है। इसमें हम जाते हैं, इसे खोल लेते हैं, स्टेप 7 माइक्रोवेव। स्टेप 7 माइक्रोवेव में जाकर वो माई वर्क में चले जाएंगे। माई वर्क में जाकर इस प्रोग्राम को खोल के हम देख लेते हैं कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर। अच्छा, फाइल, ये M9, ये आ गया, यहाँ आ गए, इसमें आकर इसमें आ गए। और जो हम निकाल रहे हैं, जो मेन में जाए, ये सब नहीं आए, इसको खोलना पड़ेगा दोबारा ना, कोई बात नहीं। वो फाइल ओपन करते हैं और ये जाते हैं, माय वर्क में है, कंप्यूटर, कंप्यूटर में माय वर्क में किसमें है, ये वाला 15 है एक तो, ये यहाँ आना चाहिए था, इसको सिंबल्स नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, प्रोग्राम ब्लॉक में आए तो हाई स्पीड काउंटर इंटरप्ट आ गया। ये सिर्फ, ये तो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, वो पूरा अलग था, एक पूरा प्रोग्राम था ना वो। हाँ, देख लेते हैं, फाइल ओपन, F में पड़ा हुआ है लेकिन माई वर्क में नहीं डाला, माई वर्क में डाला। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, थोड़ी सी मिनिमाइज करते हैं पहले, वहाँ जाके यहाँ से उठा के C नहीं, सॉरी C है ये कौन सी, ये पूरी मशीन को मिनिमाइज कर देते हैं ये, और यहाँ जाके इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ से F से उठाकर ये वाला, इसके अंदर आते हैं MWP में,
MWP में हमारे पास आता है हाई स्पीड काउंटर स्टार्ट स्टॉप, ये हाई स्पीड काउंटर 3, हाई स्पीड काउंटर 2 बाइट, और एक और था हमारे पास, वो था मोटर कंट्रोल के नाम से होगा, वो होगा स्टार्ट स्टॉप सिग्नल हाई स्पीड काउंटर 2 M9, ये वाला है, ये तो हमने M9 अभी देखा है ना, और RPM कैलकुलेशन VFD ये वाला है, ये वाला था ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम चले जाते हैं माय वर्क में, ये माय वर्क में यहीं डाल देते हैं पेस्ट RPM कैल्क, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ जाते हैं मशीन में, यहाँ जाकर इससे कहते हैं कि आप फाइल ओपन करें, माय वर्क में RPM कैल्क VFD, ये आ गए सारे, ठीक हो गया, ये आ गए। और हमारे पास जो आ रही है इनकोडर वैल्यू VW200 में, और यहाँ पर हमने प्रोग्राम ब्लॉक में जाकर मेन में जो हाई स्पीड काउंट है ये, और ये आ रही है VD सेकेंड इंटरप्ट स्पीड RPM कैल्क में आए, ये कैलकुलेशन की हमने, और यहाँ पर इसको अच्छा स्पीड कंट्रोल में आ गई है, और हाई स्पीड इंटरप्ट में आए, सेकेंड इंटरप्ट में आए, मेन में डिस्प्ले करवा रहे थे मेरा ख्याल है हम, यहाँ पर ये VW52 हमारे पास आ रही है ये, और VD212 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इनकोडर वैल्यू को 212 को हम जाके यहाँ पर इसको देते हैं VD212, सॉरी ये मिनिमाइज, और इसमें आके VD212 ये दे दी मैंने, और ये डबल वर्ड आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा, और इसको आप कनेक्ट करें तो वो ये आ गई आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पर से आ गई। तो ये यहाँ से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आप उठाकर यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मेरे पास आ रही है सेट पॉइंट, और जो एक और चीज़ आ रही थी दैट इज़, इसको स्टॉप करें, RPM जो आ रहे थे VW52 के अंदर आ रहे थे हमारे पास ना, यहाँ देख लेते हैं RPM को, VW52 यहाँ दे दिया हमने, और RPM में आ जाए, ये अनसाइन 16 नहीं है, ये वर्ड है, ये अनसाइन 16 है ये, हाँ ठीक है अनसाइन 16 ही है, कनेक्ट, ये यहाँ पर, और अभी ज़ीरो ही शो कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसको बढ़ाएंगे तो शायद शो करे, इसमें कहीं गड़बड़ है हमारे इसके अंदर, इस प्रोग्राम VW50 देख लेते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ जाके देख लेते हैं, VW52 ही है ना, VD 208 एक है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं RPM कैल्क, ये इसमें चले जाते हैं सेकंड में, इसमें जाकर इनकोडर वैल्यू आ रही है VD 200 में आ रही है हमारे पास, ठीक है VD 200 देख लेते हैं जाके, यहाँ पर VD 200, और ये हम दे देते हैं, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंसी आ रही है ना 1 सेकंड में जो आ रही है FR, ये इनकोडर वैल्यू, अच्छा ENC वैल कर देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, इसको भी फ्लोटिंग कर देते हैं यहाँ से फ्लोटिंग पॉइंट में, और इसको देख लेते हैं अब हमारे पास ये आ गई, दोनों सेम ही आ रही है बेसिकली, यहाँ पर आ रही जो भी आ रही है, एक सेकंड में इतनी आ रही है इसके पास जो भी कुछ, तो ये अब हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि जो ये हमारे पास ये आ रही है सेट पॉइंट और कमांड स्पीड कमांड, अब इनकोडर की जो वैल्यू हम पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूसली कहाँ पढ़ रहे हैं, इनकोडर रीड करते हैं हम जाके इसमें हाई स्पीड काउंटर को VD200 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, ये तो हमारे पास डबल मेन में VD200 को मेन में देख लेते हैं, ये आ गया VD 208 VD 212,
यहाँ देख लेते हैं, VD 212 दे के देखते हैं इसे। VD 212 ये तो सेम आ रही है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं देते इसे हम देते हैं अनसाइंड 32 दे देते हैं ना, इसको भी अनसाइंड 32 देते हैं, सही वैल्यू आ रही है। फ्लोटिंग पॉइंट वो नहीं है असल में, डबल वर्ड है वो, हमने फ्लोटिंग में कन्वर्ट ही कहीं नहीं किया उसे, तो 32 बिट का नंबर है हमारे पास वो। ठीक है, ये आ गए 579 काउंट्स आ रहे हैं पर हमारे पास एक सेकंड में काउंट्स आ रहे हैं, ये चीज़ आ रही है जो। ठीक है, तो अब हम इसको देख सकते हैं, इनकोडर वैल्यू है, इसको अगर हम ये मैंने कर लिया, यहाँ पर एनालॉग आउटपुट है, इससे मैं निकालना चाहता हूँ आरपीएम की, एक सेकंड में इतने हैं मेरे पास, तो अब मेरे पास एक्चुअल स्पीड कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनकोडर वैल्यू को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल में। अब इसको मैंने सेव किया, सेव करके मैं जाता हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन डिजाइनर में अभी तक कोई स्क्रीन मेरे पास नहीं है, न्यू वैल्यू की, मैंने न्यू स्क्रीन की तो नई स्क्रीन आ गई मेरे पास ये। राइट, इसमें अब हमें जो करना है वो स्क्रीन प्रॉपर्टीज में जाना है, स्क्रीन प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर जो इसका स्टाइल है ये दिया हुआ है इसने, नेम स्टाइल साइजेबल, इसे मैं कर दूंगा फिक्स टूल विंडो। ठीक है, यानी ये अपनी जगह से फिर ये मूव नहीं करेगी। इसका नाम जो है स्क्रीन 1 है, इसे मैंने मेन कर दिया, मेन, एंटर करूंगा ये नाम हो जाएगा। और इसका जो कलर है अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइकन स्टाइल है और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाकर बैकग्राउंड ये आ गया, यहाँ जाके मैं कोई इसे कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये कलर आ जाता है इसका यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन का। अब इस स्क्रीन को, ये मेन स्क्रीन है मेरी, इससे मैं चाहता हूँ किसी और तरफ नेविगेट करूँ, तो नेट कनेक्ट यहाँ जाके मैं ये बटन दे देता हूँ। बटन में जाकर मैं चाहता हूँ इससे एग्जिट करना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके फंक्शन में चला जाऊँ, फंक्शन में जाके माउस डाउन करूँगा, तो यहाँ से जाके मैं एग्जिट करूँगा इसे, एग्जिट स्क्रीन पे इसमें ऐड करवा दूंगा यहाँ पर इसे, तो ये एग्जिट कर जाएगा। अब इसमें आकर प्रॉपर्टीज में जाकर फोर कलर और बैक कलर में ऑन कलर इसका ग्रीन है, इसको मैं कर दूं फॉर एग्जांपल रेड, ओके, और बैक कलर में जाके ऑफ कलर को भी रेड कर दूं मैं इसके, तो यहाँ पर आ गया। इसको डबल राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, इसमें जाके मैं चला जाऊं टेक्स्ट में जाके यहाँ पर ये फॉन्ट में चला जाऊं, तो ये फॉन्ट खोल देगा मेरे इस टेक्स्ट के जो बटन के फॉन्ट हैं, ये आ गया बोल्ड, फॉर एग्जांपल मैं इसे 20 कर दूं, ओके, ये बटन यहाँ आ गया। और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके टेक्स्ट में जाके ऑन टेक्स्ट जो इसका बटन लिखा हुआ है एग्जिट लिख दूं, एंटर किया, ये एग्जिट हो गया। ऑफ कलर पे भी मैं एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट, ये मतलब प्रेस करें तो कौन सा कलर है, छोड़ें तो कौन सा कलर है, हम तो एक बटन रखना चाहते हैं तो वो हमने दोनों का एक ही कर दिया कलर। अब मैं चाहता हूँ वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊँ जो एक्चुअल आ रही है मेरे पास, राइट, यहाँ जाके राइट क्लिक करके नेट कंपोनेंट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में चला जाऊँ, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके वैल्यू दे दूं इसकी, वैल्यू में जो मेरे पास आ रही हैं चीजें वो कहाँ आ रही हैं, और वो आ रहा था स्पीड कमांड इनकोडर वैल दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज, ये इनकोडर वैल इसके अंदर आ जाएगी अब मेरे पास, इसको मैं जाके यहाँ से सेव कर दूं, इनकोडर वैल ये आ रही है मेरे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे स्क्रीन में जाऊँ, दोबारा स्क्रीन में देखूँ, स्क्रीन, ये स्क्रीन मेन आ गई मेरे पास, इसे ओपन करूंगा, ये स्क्रीन मेन ओपन हो गई मेरे पास। इस टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में जाके फोर कलर, बैक कलर, ऑन कलर, इसका दिया हुआ वाइट दिया हुआ है, मैं इसे लाइट ग्रीन करना चाहता हूँ, वो कर दूं, ओके, ये हो जाएगा। ऑफ कलर, यहाँ पे कलर जाके ये कलर देना चाहूँ तो ये दे दूं, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और ऑप्शंस क्या है मेरे पास, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट में फॉन्ट में चला जाऊँ, फॉन्ट है, इसके अलावा फॉन्ट में चला गया, फॉन्ट में जाके इसे मैं बोल्ड करके इसे 24 कर दिया, ओके, तो ये बड़ा हो गया। और वैल्यू मैंने कौन सी दी है इसे, टैग असाइन कर चुका हूँ इसके साथ में, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे मैं प्रेस करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा मेरे पास। अब इसको मैं चाहता हूँ इस पर वो डिस्प्ले करवाना, तो यहाँ से इसको सेव करके और इसको मैं यहाँ से रन कर दूंगा, जस्ट ये रन कर दिया मैंने, ओके। यहाँ पर वो वैल्यू लिखी हुई आ गई मेरे पास, जो वहाँ आ रही थी टैग्स में आ रही थी, वो यहाँ आना शुरू हो गई वैल्यू, यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। इसको मैं बढ़ाऊंगा ये, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ गई।
जो भी रखना चाहूँ। अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ, ये 1 सेकंड में 822 पल्सेस आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इनकोडर 1000 का है और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी स्पीड को डिस्प्ले करवा दूँ। ठीक है, वो कैसे करें? इसको मैंने प्रेस किया, ये एग्जिट हो गया। एग्जिट में जाकर यहाँ स्क्रीन डिजाइनर में आके मेन में आ जाए, ओपन, ये मेन खुल गई। अब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवाना है राइट क्लिक करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एक और ले लिया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में अब जो वैल्यू है, मैंने फार्मूला हमारा क्या था, जो भी इसमें आ रही है उसको हमने किससे कर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 60 से करें और फिर उसके बाद डिवाइड बाई 1000 कर दें, 4000 नहीं 1000 ठीक है। तो अब हम यहाँ चले जाते हैं, इसमें जाके यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम इसमें कनेक्शन मैनेजर में आते हैं। कनेक्शन मैनेजर में देखें तो हमारे पास ये पीपीआई के टैग हैं और रजिस्टर टैग लिस्ट में है, तो ये सारे टैग लिस्ट रजिस्टर हैं। यहाँ मैं एक टैग ऐड कर रहा हूँ जाके, इंटरनल टैग यानी एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, ये आ गया। इसका नाम मैं दे रहा हूँ कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्पीड, स्पीड, SPEED, स्पीड। ठीक है, स्पीड, और ये अनसाइंड इंटीजर है। यहाँ पर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी दे सकता हूँ, अनसाइंड इंटीजर भी दे सकता हूँ। अगर फ्लोटिंग पॉइंट कर दूंगा तो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा स्पीड मेरे पास। ये कर दिया मैंने। अब इसको मैं सेव करके यहाँ चला जाता हूँ स्क्रिप्ट राइटर के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वैल्यू, अगर स्क्रीन पे जाऊँ मैं, स्क्रीन डिजाइनर में जाके मेन पे चला जाऊँ, ओपन, तो इस पे जो वैल्यू आएगी राइट क्लिक करके, और इसकी जो वैल्यू है वो स्पीड आएगी। ये स्पीड मेरे पास वैल्यू है जो मैंने किसको दी है, स्पीड वैल्यू, सॉरी यहाँ पर है, इसको बंद कर दें। ये दी है इसको मैंने स्पीड, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, स्पीड लोकल कर देता हूँ, अंडरस्कोर लोकल, ये लोकल वेरिएबल है मेरा। ठीक है, सेव किया मैंने इसे। सेव करके स्क्रीन डिजाइन जाके मेन में जाऊँ, मेन में जाकर ओपन करके यहाँ पर डबल क्लिक करूँ और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू और ये स्पीड लोकल, ये दे दिया मैंने इसे। और इसी तरह से इसके फॉन्ट को भी मैं बड़ा कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर है, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट है, फॉन्ट में जाकर इसे मैं बोल्ड करके फॉर एग्जांपल 24 कर दूं, ये ओके हो गया। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इसका। अब ये जो है ये स्पीड लोकल है और ये मेरे पास आ रही है जो वैल्यू मैंने ली है, इसको इनकोडर वैल्यू आ रही है। अब इसको मैं सेव करके, ये सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ से चला जाऊँ मैं स्क्रिप्ट राइटर के अंदर, स्क्रिप्ट राइटर खुल गया मेरे पास का, जहाँ फार्मूला लगेगा इसके अंदर ना। अब फार्मूले में कौन सी दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी इनकोडर वैल, एक आएगी स्पीड लोकल। राइट क्लिक करके ऐड टैग एंड स्क्रिप्ट, यहाँ पर ऐड हो गया। अब स्पीड लोकल जो है मेरे पास, कंट्रोल सी किया यहाँ से, इसमें टेक्स्ट लिखूंगा मैं, कंट्रोल वी इक्वल्स टू जो इनकोडर वैल आ रही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इसको क्या करना है हमें, पहले मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ये मल्टीप्लाई 60, फिर इसको डिवाइड किससे करना है, इनकोडर वैल को 1000 से, डिवाइड बाय, क्योंकि इनकोडर की वैल्यू 1000 है। अब ये देखें यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि अभी आपने इसको चेक नहीं किया कि मेरा सिंटैक्स जो है वो सही है या नहीं लिखा हुआ, हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो लिखने में। तो यहाँ से चेक करते हैं सिंटैक्स को पहले, स्क्रिप्ट टेक्स्ट, अगर ये ओके होगा, कंपाइल फेल्ड, 3 एरर्स आ गए इसके। कह रहा है एरर क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन विदाउट, अच्छा, ऑब्जेक्ट अजम्पशन, स्पीड लोकल इक्वल्स टू इनकोडर वैल और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों आया ये एरर, स्पीड, अच्छा वेरिएबल टाइप का इशू तो नहीं है कहीं, वेरिएबल टाइप का इशू हो सकता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का एरर है। ठीक है, हम इसको सही कर लेते हैं। इसको जाते हैं इसमें, यहाँ जाकर कनेक्शन मैनेजर में जाते हैं और इसको फ्लोटिंग पॉइंट नहीं करते, इसको भी इंटीजर कर देते हैं, अनसाइंड इंटीजर 32 कर देते हैं। 32 करके इसको सेव करते हैं, सेव, यस सेव कर दिया। स्क्रिप्ट को मैंने कर दिया चेंज, इसका स्पीड का, स्क्रिप्ट लिखा न्यू स्क्रिप्ट, मैंने कर दिया स्पीड का, स्क्रिप्ट आ गया, ये सेव हो गया। ठीक है, एरर, ठीक है, 3 एरर हैं। अब जाते हैं दोबारा इसमें, हम दोबारा जाके स्क्रिप्ट राइटर में जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट को।
स्पीड को, यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, तो अभी भी एरर इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से दोबारा करते हैं इसे, इसको डिलीट कर देते हैं पब्लिक में, बल्कि न्यू बना लेते हैं इसको, फाइल स्क्रिप्ट राइटर, यहाँ जाके ऐड करवाते हैं इनकोडर वैल और स्पीड लोकल, ऐड टैग एंड स्क्रिप्ट इनकोड स्पीड लोकल कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल्स टू इनकोडर वैल जो आ रही है मेरे पास ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मल्टीप्लाई बाय, तब नहीं, पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई पहले करते हैं, उसमें हमने गड़बड़ की थी मेरा ख्याल है। मल्टीप्लाई बाय 60, हाँ कोई बात नहीं, 60 करके और इसको आप डिवाइड कर देते हैं सारे को 1000 से, और यहाँ पर इसको हमें ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए उसे। ये आ गया वैल। अब देखें इसे, नहीं कह रहा प्लीज डबल क्लिक ऑन एरर टेबल, यहाँ पर ये आ रहा है एनकोडर वैल एज अनसाइंड इंटीजर 32। ये अनसाइंड इंटीजर, हालांकि इसने खुद डिफाइन किया है इसे अनसाइंड इंटीजर 32, और ये डबल है। ठीक है, 32 ही है बेसिकली, डबल वैल्यू है इसकी। यहाँ पर एरर में मसला आ रहा है हमारे। अच्छा, यहाँ पे चले जाते हैं, फिर देखते हैं इसके कनेक्शन मैनेजर में जाकर इनकोडर वैल अनसाइंड इंटीजर 32 और नॉट हिस्टोरिकल कैंसिल, इसको हम स्टॉप करते हैं पहले। स्टॉप तो खैर हुआ वही है। यहाँ जाते हैं और यहाँ आना चाहिए, पीपीआई नेटवर्क का है ये इसको चेंज नहीं होने दे रहा। ये अनसाइंड इंटीजर है, ये भी अनसाइंड इंटीजर 32 है, स्पीड लोकल है इसकी, और एरर क्या दे रहा है ये स्क्रिप्ट राइटर में, ओपन, सेम एरर आ रहा है। ये है क्रॉस, 3 एरर, डबल क्लिक, ये आ रहा है इनकोडर वैल एज अनसाइंड इंटीजर 32, एज सिंगल है, यहाँ पर एज सिंगल दिया हुआ है ना, ये है 32। यहाँ पर भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करें, इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में यहाँ कोई एरर आ रहा है, एरर 3 नहीं, यहाँ पर नहीं दिया इनकोडर वैल। अच्छा हाँ, मसला पता है क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमने वेरिएबल गलत डिफाइन कर दिया। कैसे गलत डिफाइन कर दिया, ये जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ इसमें जाकर इसको आप डबल क्लिक करके ना अंडरस्कोर कर दें, स्पेस नहीं लेता ये यहाँ पर। इस तरह सेट पॉइंट को भी आप अंडरस्कोर कर दें, ये आ गया। अब इसे आप सेव करें, सेव स्क्रिप्ट स्पीड सेव, यस ये आ गया, ओके ओके। अब ये इसके पास ही जाएंगे स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट राइटर, और ओपन कर लेते हैं, ओपन करके स्पीड को ओपन करते हैं। अब ये आ गया इनकोडर वैल, इसको ख़त्म कर देते हैं और स्पीड लोकल को भी ख़त्म कर देते हैं। अब दोबारा से हम ये डिलीट किया, यहाँ जाके इससे कहते हैं कि स्पीड लोकल और इनकोडर वैल, राइट क्लिक करके ऐड टैग इन स्क्रिप्ट, यहाँ इसने ऐड कर दी। पहले वो डिलीट ये नहीं था, अब इसे कंपाइल किया। अब क्या कह रहा है, कंपाइल विद एरर 2, इनकोडर इज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, यहाँ पर अंडर वैल आ जाएगा, ये आ जाएगा इनकोडर वैल आ जाएगा, ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक हो गया इनकोडर वैल। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, तो अब कोई एरर नहीं आया। जब कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब इसने सेव का ऑप्शन दे दिया, सेव स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट स्पीड के नाम से सेव हो गया मेरे पास। अब जो भी वैल्यू आएगी इस लोकल स्पीड में आएगी मेरे पास। अब यहाँ पर ये मेन में जाकर, मेन में चला गया, मैं ओपन किया इसे, ये आ गया। अब इसको जो टाइम मैंने देना है टैग, वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ देना पड़ेगा वैल्यू और स्पीड लोकल, स्पीड लोकल ये, हाँ ठीक है, ये सही है, ये हो गया। अब यहाँ जाकर मुझे राइट क्लिक करके स्क्रीन प्रॉपर्टीज में जाके स्क्रीन रिफ्रेश टाइम 1 सेकंड के बाद होता है, मैं इसको 200 मिली सेकंड के बाद कर देता हूँ। और फंक्शन कौन सा कॉल करे, स्क्रीन जब भी रिफ्रेश हो तो यहाँ पर जाके स्पीड को कॉल कर ले, ये स्पीड आ जाएगी इसमें।
और इसे अब मैं यहाँ से रन करता हूँ जाके, सेव करके इसे रन करता हूँ। इनकोडर वैल कैन नॉट फाउंड, अच्छा वो नहीं मिला उसे, ठीक है, यह आ गया, इसको सेव किया, सेव होने के बाद इनकोडर वैल कैन नॉट फाउंड, यहाँ चले जाते हैं, इसमें देखते हैं इनकोडर वैल यहाँ पर भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जाते हैं स्क्रीन में, स्क्रीन में देखते हैं, मेन में जाके ओपन करते हैं, इस पे देखते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज कर देते हैं इससे, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब जाते हैं इसे और फिर सेव करते हैं, इसे सेव करके अब इसे यहाँ से रन कर देते हैं, रन कर दिए, ये 44 आरपीएम पर मोटर चल रही है हमारी इस वक्त। बढ़ाते हैं, वो 49 आरपीएम पे आ गई, 44 आरपीएम पर आ गई हमारी मोटर, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी जाएगी, 170 समथिंग 160 जाएगी ना आरपीएम। अब मैं चाहता हूँ इसको फॉर एग्जांपल मैं किसी उस पर डिस्प्ले करवाऊँ, अपने गैजेट पर डिस्प्ले करवा दूँ, यहाँ जाके फाइल्स को सेव किया और स्क्रीन में चले गए, स्क्रीन में जाकर मेन में चले गए, ओपन किया इसे, राइट क्लिक करके गेज लगा दिया मैंने यहाँ, ये गेज आ गया, ये गेज आ गया। इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाके विजर्ड में चले गए, इसके विजर्ड में जाकर इसकी जो रेंज है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्केल में जाके इसकी रेंज 100 है, इसे मैं 200 कर देता हूँ, यहाँ पर 200 हो गया, अप्लाई, ये अप्लाई हो गया, नहीं सॉरी ये मैंने किसको किया चेंज, स्केल ही को चेंज किया ना, हाँ ठीक है, ओके फिनिश, ये 200 तक आ गया। अब ये जो मेरे पास रेंज है, इंडिकेटर प्रॉपर्टीज विजर्ड में जाकर इसका जो ये दिया हुआ रेंजेस, ये दिए हुए रेंजेस इसकी, यहाँ पर 100 तक है, स्टार्ट वैल्यू 70 और ये 100, इसको मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 200 तक, ये आ गए, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं इसे आप, अप्लाई कर दिया मैंने इसे, ये चेंज हो गया। अब इसके अलावा गैलरी से जाके मुख्तलिफ किस्म के नॉब्स हमारे पास मौजूद हैं, सर्कुलर गेजेस में हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिक गेजेस में हैं, फिर हमारे पास लीनियर है, ये गेजेस आ जाते हैं, तो हम ये इसको बस कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास सॉरी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विजर्ड में जाके रेंजेस में जाके यहाँ 200 किया, अप्लाई, फिनिश, अब ये आ गया। अब इस पे मैं जो इसकी जो वैल्यू आ रही थी, प्रॉपर्टीज वैल्यू इसमें थी स्पीड लोकल, वो इसी को दे देता हूँ प्रॉपर्टीज, और यहाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज स्पीड लोकल, ये मैंने इसे दे दी, और इसको अब सेव करवा दिया यहाँ से जाके, ये सेव हो गया। सेव होके जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास 52 आरपीएम शो कर रहा है इस वक्त। इसको अब मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, ये आरपीएम बढ़ गया इसकी 81 राउंड पर मिनट तक आ गया। ये आपका एक तरह से वो है जीयूआई हो गया ना, जीयूआई हो गया। अब यही चीज़ जो है आपकी जीयूआई बेसिकली, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट करके फाइल, यहाँ जाके मेन आ गया, मैं एक न्यू स्क्रीन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अब न्यू स्क्रीन में जाकर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके सबसे पहले से स्क्रीन प्रॉपर्टीज में जाके स्टाइल में जाके साइजेबल से जाके फिक्स टूल विंडो कर देते हैं, फिक्स टूल विंडो हो गई है, और फिक्स टूल विंडो को जाके राइट क्लिक करके स्क्रीन प्रॉपर्टीज में जाके इसका नेम चेंज कर देता हूँ, स्क्रीन 2 है, मैं इसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरा पावर हाउस है, इसको भी अंडरस्कोर करना जरूरी है, पावर हाउस, इसको कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ से, स्क्रीन नेम बल्कि पावर हाउस ठीक है, ये एंटर कर लेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, पावर हाउस आ गया। अब इसका स्टाइल भी आ गया, इसका बैकग्राउंड टाइम, रिफ्रेश टाइम अभी हमने नहीं करना, और यहाँ से अब हम इस चाहते हैं इसका कलर चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज, और इसका जो बैकग्राउंड कलर में आके फॉर एग्जांपल मैं इसे दिस वन देता हूँ, ओके, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब यहाँ पर नेट कंपोनेंट में आके एक बटन लगा देता हूँ मैं, ये बटन जो है मुझे कहाँ ले जाएगा, बैक ले जाएगा, बटन मेन में ले जाएगा, बटन को प्रॉपर्टी टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट मेन एंटर, ऑफ टेक्स्ट मेन एंटर। अब यहाँ पर जाकर इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का,
वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर, ऑन कलर, ये दिया हुआ है, मैं ऐसे कर देता हूँ ग्रीन। ओके, और ऑफ कलर इसको कर देता हूँ ग्रीन। ये चेंज हो गया, ये मेन में चला जाएगा यहाँ से वापस। और यहाँ पर जाकर इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसके फंक्शंस में जाके माउस डाउन में चला जाऊं। माउस डाउन में जाकर यहाँ पर नेक्स्ट में जाके यहाँ पे स्क्रीन, गो टू स्क्रीन 2, यहाँ आ जाएंगे स्क्रीन 2 पे, और इसको ऐड कर दिया मैंने। यहाँ कह रहा है कि ओपन इन न्यू विंडो और सेम विंडो में ओपन कर दो, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे, सेव करके देखते हैं इसे, ये सेव किया मैंने, यहाँ जाके स्क्रीन देखी, यहाँ पर पावर हाउस आ गया लिखा हुआ, ओपन किया, ये आ गया। अब इसे जाके देखते हैं प्रॉपर्टीज, फंक्शन, माउस डाउन में ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन 2 है, इसको जाके पावर हाउस कर दें। इसको पहले जाके डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट, ये डिलीट हो गया। पावर हाउस, ये पावर हाउस, ये मेन में आएगा, सॉरी, इसको बंद करें, यहाँ से ये मेन में जाएगा, यहाँ से डिलीट करें इसे, यहाँ जाए, ये मेन स्क्रीन में चला जाएगा, मेन, यहाँ से वापस मेन में चला जाएगा ये। ओके, ये मेन में आ गया। अब यहाँ से दूसरी स्क्रीन में जाते हैं, इसे सेव करके यहाँ से चले जाते हैं स्क्रीन डिज़ाइनर, मेन में, मेन ओपन, यहाँ से एक हमें दूसरी स्क्रीन में जाना है, जो हमारी दूसरी स्क्रीन है। एक बटन यहाँ दे देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया, यहाँ से पावर हाउस लिख दिया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट, ऑन टेक्स्ट, बटन 1, पावर हाउस। नेम में टेक्स्ट में दे सकते हैं आप, इसे टेक्स्ट में दे सकते हैं। कंट्रोल सी, एंटर किया इसे, और इसमें जाके भी कंट्रोल वी कर दिया, पावर हाउस आ गया। ठीक है, अब कलर वगैरह तो आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, कुछ भी करना। अब इसका जो फंक्शन है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, फंक्शन, माउस डाउन में चले जाएं, माउस डाउन में जाकर इसको कहाँ भेजना है आपने, पावर हाउस में, यहाँ पे ऐड करवा दिया सेम विंडो के अंदर। ओके, अब ये यहाँ से पावर हाउस में जाएगा और पावर हाउस से वापस आएगा। कैसे, अगर मैं इसे यहाँ चला जाऊँ, इसकी सेकंड स्क्रीन में जाकर, यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ पर आ जाए पावर हाउस, ओपन, ये बटन है, इस बटन को डबल यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट, ऑन टेक्स्ट, मेन, ऑफ टेक्स्ट, मेन, इसका भी मेन में जाएगा। और इसके हमने फंक्शन भी टेस्ट कर दिए हैं, इसका असाइन कर दिया है कि मेन में चला जाए। अब इसको यहाँ से जाके सेव करते हैं, और सेव करके यहाँ से रन कर देते हैं इसे, ये रन हो गया। रन होके यहाँ से जब पावर हाउस में जाएंगे, पावर हाउस में आ जाएंगे, और ये मेन में आएंगे तो ये मेन में आ जाएंगे हमारे पास। और इसको अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, तो एग्जिट हो गया। अब जाते हैं स्क्रीन डिज़ाइनर और पावर हाउस में, ये पावर हाउस में आ गए, ओपन किया, ओपन करके यहाँ पर मैंने से किया एक चार्ट, ये चार्ट लगा दिया मैंने, ये आ गया चार्ट। ये चार्ट आ गया यहाँ, सॉरी इसको डिलीट करके ये सब बिगड़ जाता है, दोबारा लगाते हैं, चार्ट, ये आ गया। यहाँ से पकड़ के इसे यहाँ कर दिया मैंने। अब इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके विजर्ड में चले जाएं, इसका जो अपना विजर्ड है, वो विजर्ड जो है इसके अंदर सीरीज डाटा में आ जाए। सीरीज डाटा में आके, सीरीज डाटा में 3 डाटा दिए हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। यहाँ पहले जो सीरीज है इसे मैं करता हूँ स्पीड, स्पीड, ये ऑटोमेटिकली ये स्पीड हो जाएगी। ये 2 सीरीज मैंने ऐड नहीं करनी तो डिलीट करता हूँ, रिमूव, और इसको भी रिमूव करता हूँ, अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। यहाँ लिखा हो गया स्पीड। इसका जो नाम है चार्ट टाइटल का, चार्ट टाइटल वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया माई स्पीड चार्ट, माई स्पीड चार्ट, ये आ गया। अप्लाई किया इसे, यहाँ पर चेंज हो गया माई स्पीड चार्ट। अब आ जाती है इसकी रेंज, इसकी अपनी रेंज क्या है, एक्सेस है, चार्ट टाइप है, किस टाइप का है, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं इसके पास, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, और इसके अलावा सीरीज डाटा आ गया, इसमें एक्सेस आ गए, एक्सेस में लीजेंड और पॉइंटर लेबल्स, चार्ट टाइटल आ गए, इसकी वैल्यू आएगी चार्ट टाइप में, अपीयरेंस, और सीरीज डाटा में आए, यहाँ पर ये हो गई लाइन। इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू नहीं, ये लास्ट वैल्यू, ये नॉट सेट। अच्छा, ये दिया हुआ है इसमें
ये सेट नहीं है इसमें, एक में चार्ट टाइप हो गया, और यहाँ से आए डाटा सोर्स, डाटा सोर्स में 3D लीजेंड्स में आए, स्पीड और पॉइंट लेबल्स, चार्ट टाइटल में आ गए, चार्ट टाइप में आ गए, इसमें एक दिया हुआ है इसने अपीयरेंस। अच्छा चलो ठीक है, इसको यहाँ करते हैं अप्लाई, और ये फिनिश कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू हम दे देते हैं, क्या था हमारे पास, स्पीड लोकल। ये कह रहा है कि जिस वक्त आपने डिफाइन किया था चार्ट, वो हिस्टोरिकल नहीं था, क्योंकि अब चार्ट में देने का मतलब अब हिस्ट्री में लिखना चाहते हैं इसको कहीं, तो इसको हिस्टोरिकल बना दें हम। यस, इसने कहा मैंने इसको हिस्टोरिकल बना दिया सारी चीज़ों को। अब ये आ गया इसके बाद। अब प्रॉपर्टीज़ में आए, प्रॉपर्टीज़ में आके इसकी वैल्यू हो गई, और इसका विजर्ड हमने देख लिया, विजर्ड में जाके एक्सिस में आ गए, एक्सिस में इसके अंदर ये 10 दिया हुआ है मैक्सिमम, की खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अप्लाई, फिनिश। अब यहाँ पर जो वैल्यू ऐड कर दी मैंने, इसको मैं सेव कर दूँ, सेव करके इसे रन करूँ, तो ये यहाँ से पावर हाउस में जाऊँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू आना शुरू हो गई इसकी, जो स्पीड की वैल्यू है। अगर मैं स्पीड यहाँ से कम करता हूँ मेन से जाकर, 86 पे आ गई, और यहाँ से चार्ट में जाके अगर देखेंगे अब हम, तो ये वैल्यू चेंज हो गई इसकी, 90 से 80 भी आ गया। मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैंने इसको स्क्रिप्ट को कॉल नहीं किया है, अगर मैं इसमें स्क्रिप्ट कॉल करूंगा तो इसमें अपडेट होगी वैल्यू, क्योंकि इसमें मैंने मेन में स्क्रिप्ट कॉल किया है इसे। जो भी कॉल हो रहा है स्क्रिप्ट, इस पर भी अगर कॉल कर लूँ तो इसमें भी जो वैल्यू आएगी वो सेम चेंज होना शुरू होगी। अभी यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पर मैं इसे और कम करता हूँ, यहाँ चेंज नहीं हो रही वैल्यू, यहाँ चेंज नहीं हो रही, जबकि मेन में जाएंगे तो मेन में वैल्यू चेंज होकर 69 आई हुई है। ठीक है, अब दोबारा पावर हाउस में आएंगे तो ये फिर और कम हो गई, तो इसका मतलब है स्क्रिप्ट को यहाँ पर भी मैं कॉल कर लूँ। हाँ, इसको मेन में जाके एग्जिट में जाते हैं, यहाँ जाकर इसमें जाकर स्क्रीन डिज़ाइनर में पावर हाउस में जाके ओपन करते हैं, और राइट क्लिक करके स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्क्रीन रिफ्रेश टाइम 1000 है, 500 मिली सेकेंड कर देते हैं, या 200 मिली सेकेंड कर दें, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगी। एंटर करना ज़रूरी है, और फंक्शन जो है स्क्रीन रिफ्रेश पे वो स्पीड वाला ही कॉल कर लें। अब इसको जब जाके सेव करके चलाएंगे हम, और यहाँ से रन कर देंगे, यहाँ से पावर हाउस में जाएंगे, तो जो स्पीड है वो साथ साथ चेंज होगी हमारी, क्योंकि ये कॉल करेगा। अभी देखें बढ़ना शुरू हो गई। अब इसका एक और फायदा क्या है बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का, वो ये फायदा है कि राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट टू एक्सेल, यहीं से एक्सेल में चली जाएगी आपकी डाटा, और ये आप इसको स्टोर कर लेंगे कि मेरा जो एक्सेल शीट खुल गई इसकी। यहाँ पर आपने देख लिया कि आपकी जो स्पीड थी वो 2/25/2017 20:41 पे 90 थी, फिर 91 हुई, फिर 80 हुई, फिर ये सारा डाटा आपके पास स्टोर हो गया। या आपने इसको फाइल सेव करना चाहें सेव करके रख लें, ताकि आपका डाटा रिकॉर्ड में लॉगिंग हो जाए। इस डाटा सॉफ्टवेयर में बेसिकली डाटा लॉगिंग भी होती है आपकी ना। अब इसको मैं सेव नहीं करना चाहता तो बंद कर दूं, डोंट सेव। इसके अलावा एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ में चले जाएं, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 में जाके मैंने लिख दिया कि माई चार्ट सेव, ये सेव हो गया। अब ये पीडीएफ के फॉर्म में खुल जाएगी खुद ही, अगर पीडीएफ होगा तो ये पीडीएफ के फॉर्म में खुद ब खुद खुल गई आपको। उसका प्रिंट आउट लेके आप रख दें, ताकि पता लगे कि इतने बज के इतने मिनट पे आपकी स्पीड ये चल रही थी। यहाँ पर स्कैडा, ये पूरा सॉफ्टवेयर, ये पूरा स्कैडा सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट। नहीं, ये चार्ट की सारी चीजें उसके अंदर एचएमआई में भी मौजूद है आपके पास ना, हो सकती है, डिपेंड करता है उसमें अगर चार्ट दिया हुआ है आपको तो। अब यहाँ से मेन में आए, मेन में आके बस ये आ गया। अब एक चीज़ और चीज़ है वो भी देख लेते हैं इसकी दो, ताकि आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम कल से उस पर आ जाएंगे वापस। स्क्रीन डिज़ाइनर, इसमें जाकर पावर हाउस में आते हैं, पावर हाउस में आके ओपन करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं हम अलार्म व्यू में, ये अलार्म व्यू आ गया हमारे पास।
कि अगर कोई अलार्म जनरेट होता है तो हमें पता लग जाए कि अलार्म जनरेट हुआ है। अलार्म व्यू में आ गए। अलार्म व्यू में आने के बाद यहाँ जाके इसे सेव किया, सेव करके अलार्म मैनेजमेंट में आ गए। यहाँ पर अलार्म मैनेजर, अलार्म मैनेजर में हमारे पास है स्पीड वैल, इनकोडर वैल। हम इनकोडर वैल देख रहे हैं, जो हम कन्वर्ट नहीं, इनकोडर वैल नहीं, स्पीड देख रहे हैं, स्पीड लोकल को देख रहे हैं। स्पीड लोकल को राइट क्लिक करके ऐड अलार्म टैग, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, ऐड अलार्म टैग। अब ये कह रहा है कि टाइप एनालॉग है ये, राइट। और अगर टैग नेम, ये जो टैग है ये बड़ा हो जाए, किससे, हमारे पास मैक्सिमम 8, अभी 91 आ रहा था, 80 कर देता हूँ मैं इसे। अगर 80 से बड़ा हो जाए तो ये वार्निंग आना शुरू हो जाए मेरे पास, अलार्म मैसेज आए कि स्पीड इज हाई। साउंड को ऑन करना है, साउंड ऑन कर दूं मैं इसे। फिर दोबारा जाके इसको मैंने ऐड टैग कर दिया, ठीक है। अगर स्पीड जो है मेरे पास 90 से बढ़ जाए तो ये अलार्म हो, अलार्म में स्पीड इज टू हाई, स्पीड इज टू हाई, ये चीज़ हो गई। ये दो अलार्म आ जाएंगे मेरे पास। साउंड में इसको, साउंड को भी ऑन कर देता हूँ यहाँ से जाके, ये हो गई। अब मैं जाके इसे यहाँ से, यहाँ पे बताना भी पड़ेगा मुझे, इसमें जाके स्क्रीन पे जाके, अब यहाँ जाएंगे स्क्रीन डिज़ाइनर, पावर हाउस, सॉरी स्क्रीन डिज़ाइनर, पावर हाउस में जाएं, ओपन, यहाँ जाएं तो इसमें ऑटोमेटिकली वापस आना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, हमें ज़रूरत कुछ भी नहीं करने की, सेव करके रन करने की ज़रूरत है। पावर हाउस में जाएं यहाँ पर, और हमारी स्पीड कितनी चल रही है इस वक्त, यहाँ पर देखें मेन में जाए 69 है, 80 से अबव हमने रखा है, 80 और 90 से अबव अलार्म आएगा। तो यहाँ पर हम पावर हाउस में चले जाते हैं और इसको ये बढ़ा दिया मैंने, मेन में जाके देखते हैं 77, 78, 82, 87, ये आ गया, हाँ दोनों ऑन हो गए, ठीक। इसको आप एक्नॉलेज कर लें तो ये एक्नॉलेज हो जाएंगे, और जब ये चले वापस चले जाएंगे आपके पास से अलार्म दोनों, ये चलेगी और ये भी चला गया आपका अलार्म, नॉर्मल हो गया। तो इसने अलार्म भी शो कर दिया आपको, और इस अलार्म को भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट टू फाइल भी कर सकते हैं अलार्म को आपके। जी HMI में अलार्म की ऑप्शन हाँ होगी नॉर्मल, नहीं ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ की और सब चीज़ों की HMI में हो, हर HMI में नहीं, TD200 में कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है, जो HMI विनटेक का जो इसमें है डेल्टा वाला है, इसके अंदर भी ग्राफ का ऑप्शन मौजूद है, उसमें भी ग्राफ देख सकते हैं आप। तो इसमें जो ऑप्शन एक मौजूद है अलार्म विंडो की, वो ज़्यादातर स्कैडा सॉफ्टवेयर में होती है, राइट। अब इसे मेन में जाके ये से इसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट एक्सेल कर लें, सेव हो जाएगी जाके। लेकिन यहाँ पे सेव है ये देखें, ये इसके अंदर HMI में नहीं ऑप्शन, अगर इसमें बैटरी और इस तरह का सेटअप नहीं है सेव करने का तो हर HMI में नहीं है, ये ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी हो जाती है तो मेमोरी इतनी होती नहीं है HMI के अंदर, नॉर्मली इसमें आप, हाँ बिल्कुल, तो हाँ वही दिखाएगी बस आपको। और पीछे स्कैडा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा आपका, तो ये चल रहा होगा सारा सिलसिला। इसको क्लियर कर दें आप तो ये क्लियर हो जाएंगे, फिर अलार्म आएगा, फिर आपका अलार्म पता लगेगा कितने बजे दूसरा अलार्म आया था आपका। पहला अलार्म आ गया, ये दूसरा अलार्म आ गया, ये अलार्म चला गया, ये अलार्म चला गया आपका। और इसको अब आप यहाँ से एक्नॉलेज कर लें, अलार्म एक्नॉलेज हो गया। आप देखेंगे तो हिस्ट्री पूरी मौजूद होगी, कौन सा अलार्म कितने बजे, स्पीड इज टू हाई, और कितने बजे सेट वैल्यू क्या थी, स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा आपके पास अलार्म में। और ये साथ साथ अलार्म चलता रहेगा आपका। मेन में आएंगे तो आपको ग्राफिकल फिगर्स नजर आएंगी, सारी मुख्तलिफ किस्म की बटन नजर आएंगे, यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं किसी को आप। Q0.0 को राइट करवाना है मैंने, तो Q0.0 को यहाँ से ऑन ऑफ भी मैं करवा सकता हूँ। यहाँ से एग्जिट करके यहाँ से जाके फाइल मैनेजर में इसमें जाकर यहाँ PPI पे चले जाएं, यहाँ पे जाके इसे मैं ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल Q0.0,
Q0.0 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया बुलियन है, फॉल्स है इस वक्त। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से इसको राइट करवा सकता हूँ, अगर मैं राइट करवाना चाहूँ इसे सेव कर दिया मैंने इसे, और हाँ वो ऑन हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, यहाँ से अब इसमें जाएंगे, जब हम स्क्रीन डिज़ाइनर में जाके मेन में चले जाएं, मेन में जाके ओपन करें इसे हम, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके नेट कंपोनेंट में एक बटन लगा लिया मैंने, ये बटन आ गया, ये बटन आ गया मेरे पास। इस बटन का नाम मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले देखता हूँ इसका नाम मैं चेंज करता हूँ कि ये लैम्प ऑन, एंटर, इसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी, एंटर, तो ये लैंप ऑन का बटन आ गया मेरे पास। अब इस लैंप ऑन के बटन को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसके जो बैकग्राउंड कलर वगैरह तो आप चेंज कर ही सकते हैं यहाँ से, ऑन कलर ऑफ कलर, अगर आप चाहते हैं ब्लू करना, फॉर एग्जांपल ब्लू कर लें इसे, और फोर कलर ब्लू करना है इसका, ये ब्लू कर लें, ये चेंज हो जाएगा लैंप ऑन। टेक्स्ट में जाके इसका टेक्स्ट का फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट के फॉन्ट को बोल्ड करके 16 है 20 है, ये कर दिया, ये लैंप ऑन हो गया आपका। अब इस लैम्प को हमने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी फंक्शन कीज में जाते हैं, फंक्शन कीज में जाके माउस डाउन करेंगे, माउस डाउन में हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन है हमारे पास, एक्शन, स्पीड है यहाँ पर, और बिट सेट का ऑप्शन कहीं हमारे पास है इसका, ईमेल, और यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं इसे कैंसिल करते हैं, कैंसिल करके इसमें चले जाते हैं, इसमें जाके सेव करते हैं, और सेव करके रजिस्टर टैग लिस्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टैग आ गया बुलियन का, इसका नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं लैम्प 1 फॉर एग्जांपल, ये दे दिया हमने, इसको सेव करवा दिया। और लोकल टैग में जाकर मैं एक टैग डिफाइन करता हूँ, इंटरनल टैग, ऐड टैग, ऐड टैग मैंने किया, यहाँ पर मैंने कर दिया इसका टाइप, टाइप में जाकर ऑप्शन है बुलियन का मेरे पास, इसे मैंने क्या दिया, लैम्प लोकल, लैम्प लैम्प लोकल, लैम्प लोकल आ गया मेरे पास ये। अब मैं जाऊंगा इसे सेव करके इस स्क्रीन पे मेन पे ओपन, यहाँ जाके राइट क्लिक करके एक मैं कॉल करूंगा इसके उस पर स्क्रिप्ट को कॉल करूंगा, इसके प्रेस करने पर विजार्ड फंक्शन, फंक्शन में माउस डाउन, अभी स्क्रिप्ट कॉल करना है मैंने। स्क्रिप्ट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके इसको सेव करके यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट राइटर में चला जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास दो टैग्स हैं, एक है लैम्प लोकल और एक है लैम्प 1, ये राइट क्लिक करके ऐड टैग इन स्क्रिप्ट, यहाँ आ गया। अब नहीं, लैम्प लोकल तो मेरा वेरिएबल डिफाइंड है, लोकल टैग है वो, ठीक है, और ये मेरा जो है Q0.0 है ये। यहाँ पर आके लैम्प 1 जो है कंट्रोल सी करके यहाँ लिखा मैंने कंट्रोल वी इक्वल्स टू नॉट लैम्प लोकल, यानी लैम्प लोकल जो है कंट्रोल सी, बल्कि इसको सिंपल ये करना है मैंने कि लैम्प 1 को ही कर दें, लैम्प 1 को ही कर दो, यहाँ से लोकल को ना करो, कंट्रोल सी, बल्कि इसको ये करें लैम्प लोकल को इन्वर्ट करके लैम्प लोकल पे डालें, कंट्रोल सेम चेंज तो नहीं हुआ, नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां से जो लैम्प 1 है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये आ गया, लैम्प लोकल की वैल्यू इस पर डालेगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यानी जो भी अगर लैम्प लोकल जो था 1 था तो उसको 0 करके इसमें डाल दो, 0 था तो 1 करके डाल दो, उसकी कॉपी जो है लैम्प 1 को पास कर दो। यहाँ से चेक करें इसे, कोई एरर नहीं है, इसको सेव कर दें यहाँ जाके और कह दें लैम्प ऑन, लैम्प अंडरस्कोर ऑन, ये आ गया सेव, ये सेव हो गया। अब चले जाएं आप स्क्रीन में, मेन स्क्रीन में चले जाएं, मेन में जाकर ओपन करें, इससे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में फंक्शन में माउस डाउन, और यहाँ पर आके हमारे पास अभी आ गया लैम्प ऑन, और इसको साथ ऐड करवा दिया, यहाँ पर हमने ओके कर दिया। जब भी ये प्रेस होगा लैम्प 1 चेंज होगा हमारा। इसको अब सेव करते हैं, ये सेव करके देखिए ये लोकल टैग है, इंटरनल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया, यहाँ पर आके ऑन हो गया लैंप मेरे पास,
लैंप ऑफ हो गया। तो यहाँ अब मैं स्कैडा स्टेशन से बैठे हुए मोटर्स को ऑन ऑफ करवा रहा हूँ यहाँ से बैठ के सारी, और पीएलसी इसको एक्सेप्ट करिए। अगर ये कहीं और लिखा होता किसी और से, फिर मुझे एक्सेस नहीं करने देता ये, क्योंकि वो इनपुट को रीड कर रहा होता। अभी तो मैंने कोई इनपुट रीड नहीं की इसके लिहाज से, तो उस लिहाज से वो मेरे पास कंट्रोल में है। इसी तरह से मुख्तलिफ डिजिटल इनपुट्स, एनालॉग आउटपुट सबको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा के और अपना कंप्लीट स्कैडा प्रोग्राम यहाँ WinTR से बना सकता हूँ। इसको आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, पीएलसी कनेक्ट होनी चाहिए, नेटवर्क पे होनी चाहिए पीएलसी आपके पास एटलीस्ट। ये जो इसके साथ तो ये कनेक्ट होगी ना पीएलसी कंप्यूटर के साथ, अगर नहीं होगी तो फिर तो वैल्यू नहीं आएगी। अब इसकी वैल्यू को आप किसी और स्टेशन पे जाके इसमें ऑप्शन है बेसिकली सर्वर का, और इसका ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है इसके, कैसे आप बना लें सर्वर और क्लाइंट। जो क्लाइंट कंप्यूटर है फिर आपका, फिर वो इस नेटवर्क से कनेक्ट होके इसको फिर एक्सेस कर सकता है। हाँ, इसके अंदर यहाँ चले जाएं तो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से एग्जिट किया मैंने, इससे एग्जिट हो गया। सेव, यहाँ से ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाएंगे आप, कंट्रोल पैनल में जाकर सर्वर एंड क्लाइंट, यहाँ पर है ये क्लाइंट ओनली, ये क्लाइंट ओनली है यहाँ पर। और दूसरा जो होगा वो सर्वर इनेबल रिमोट कनेक्शन, सर्वर इनेबल रिमोट कनेक्शन पे इसको कर दें। तो ये सर्वर है, इसको रीस्टार्ट कर दें और इसी प्रोग्राम को एक और नाम से सेव करें, किसी और कंप्यूटर में डाल दें और उसको आप एड्रेस दे दें वो वाला। जब क्लाइंट बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, वो क्लाइंट इस एड्रेस के सारे इससे लिंक होगा। मेरे जो मेन इस वक्त जो मेरे पास ये लगा हुआ है वाईफाई पूरा, सेम उसी से लिंक होना चाहिए उस कंप्यूटर को भी, तो वो क्लाइंट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे इसी को मैं सर्वर ओनली कर देता हूँ अभी, सर्वर इनेबल, ये आ गया। सर्वर इनेबल करके इसे मैं रिस्टार्ट करके मैंने इसे ऑन कर दिया। अब ये चल रहा है सिलसिला सारा। अब मैं दूसरा कंप्यूटर एक ले लूँ, इसमें पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ताकि बल्कि दूसरा ले लेता हूँ मैं कंप्यूटर एक यहाँ पर। छोटा कंप्यूटर वो रखा है, चलिए इससे ले लेता हूँ। यहाँ से लेके इसको इसको पहले ऑन करना, क्योंकि दोनों कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर भी इस वक्त कनेक्टेड है मेरे इसके सिस्टम के साथ, और ये कंप्यूटर भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो इस पर मैं इसको बनाता हूँ सिर्फ क्लाइंट, वो सर्वर है, ये क्लाइंट है मेरा। तो अब इसमें मैं सारी फाइल इंपोर्ट करूँगा, इसकी जो टैग्स मैं चाह रहा हूँ सारी इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। तो इसी सॉफ्टवेयर में लिख दिया चलाऊँगा यहाँ पर। ओके, और इसका भी नेट कनेक्टेड है, नेट कनेक्टेड है, और यहाँ आते हैं ऐसे मेरे पास WinTR इंस्टॉल होगा इसके अंदर। WinTR होना चाहिए। इसमें फाइल न्यू करता हूँ पहले, न्यू करके ये मुझे दे रहा है कहाँ सेव करना है। सेव में फॉर एग्जाम्पल ये PMO स्कैडा है, इसी में डाल देता हूँ। चलिए मैं कर देता हूँ क्लाइंट स्टेशन, क्लाइंट स्टेशन सेव।
ये सेव कर दिया मैंने इसे। अब यहाँ जाके ये मुझे कनेक्शन मैनेजर देगा। कनेक्शन मैनेजर में अगर मैं जाऊँ यहाँ पर देखूँ कोई टैग मौजूद नहीं है इस वक्त मेरे पास, ना रजिस्टर टैग लिस्ट में ना किसी में। ठीक है, इसमें जाके मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा। कंट्रोल पैनल में जाकर मैं इसे कहूँगा सर्वर एंड क्लाइंट और क्लाइंट ओनली। क्लाइंट ओनली इससे लिंक हो गया। कनेक्ट करता हूँ मैं इसे। यहाँ पर क्या कह रहा है, नो कनेक्शन कुड बी एस्टैब्लिश्ड बिकॉज रिफ्यूज। अच्छा, इनेबल मैंने हमने इनेबल रिमोट कनेक्शन नहीं सर्वर इनेबल किया ना, इनेबल या सर्वर इनेबल रिमोट कनेक्शन किया ना उसमें। ये तो क्लाइंट बनेगा ना, तो वो तो इनेबल सर्वर तो हुआ है। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट करके उससे मांगने हैं टैग, सारे टैग लिस्ट मांगने हैं उससे कंप्लीट। मैं दोबारा इनेबल करता हूँ उसमें, वहाँ से मैं इसको स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। ये इसको मैंने किया स्टॉप, और इसको मैंने यहाँ पे जाके देखा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में ये आ गया सर्वर इनेबल, और इसका जो ये आईपी एड्रेस आ गया, ऐड न्यू आईपी एड्रेस 127.0.0.1 है। यहाँ पे ये आ गया, और पोर्ट है 8000 ना। डिसेबल अननोन क्लाइंट, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। ये आ गया। रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करके इसको चला देता हूँ। ये आ गया, चल गया। अब वहां से जाकर आप कनेक्ट करेंगे। नो कनेक्शन, दोनों सेम होता है। सर्वर में तो ये एड्रेस डालना, इसमें ये सर्वर नहीं है, ये क्लाइंट है। ये तो क्लाइंट है। पोर्ट चेंज कर दीजिए अपना, टीसीपी आईपी पोर्ट। टीसीपी आईपी पोर्ट जो है हमारे पास, इसकी 1000 वगैरह है, 1000 वगैरह है। और सेम मशीन पे रन करके देखें, सेम मशीन पे करके देखें, उसी तरह पे देखें। इसको मैं कर देता हूँ, इस मशीन पे कर देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, इसको मैं उसी मशीन पे करता हूँ आपके सामने। इसको इसको तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। इसको मैं फिलहाल एग्जिट करता हूँ। यहाँ से एग्जिट किया मैंने इसे, इसको सेव किया। सेव करके एक न्यू एप्लीकेशन बनाता हूँ मैं, मिनिमाइज करके, और WinTR से दोबारा खोलता हूँ इसे मैं, और इसका नाम मैं कर देता हूँ न्यू। न्यू यहाँ पर जाकर मैं कर देता हूँ कि क्लाइंट स्टेशन, क्लाइंट स्टेशन। सेव, ये सेव हो गया। और यहाँ जाकर इसके कनेक्शन मैनेजर में कोई वो नहीं है। अब मैं यहाँ जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाके सर्वर एंड क्लाइंट्स में जाके क्लाइंट ओनली में चला जाता हूँ मैं। क्लाइंट ओनली में जाके इस वाले जो दो हैं मेरे पास चल रहे हैं स्टेशन इस वक्त, एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है दूसरा वाला। इसको मिनिमाइज कर दूं फॉर एग्जांपल, दूसरे वाले को खोल लूं। ये वाला है मेरे पास, क्लाइंट स्टेशन ये वाला है, और इसको मैंने पोर्ट किया यहाँ पर, और दूसरा वाला बंद तो नहीं हो गया, देख लेते हैं दूसरा वाला कहाँ चल रहा है। ये है मिनिमाइज, चलें देखते हैं इसे, और इसको दूसरा भी ओपन कर लेते हैं। दूसरी विंडो इसमें आना तो इसी में चाहिए। इसको मैं पहले बंद कर दूं, सेव करके इसे मैंने बंद कर दिया। और दूसरा वाला इसको भी बंद किया मैंने, इसको ये बंद किया, ये बंद किया। और मैं आ जाता हूँ फाइल में, इसको ओपन करता हूँ। पहले वाला सेव हुआ था नहीं हुआ था हमारा, ओपन,
प्रोजेक्ट 1 के नाम से था ना कहीं, ये क्लाइंट स्टेशन आ गया। एक मिनट, ये तो नया है बिल्कुल। स्क्रीन डिजाइन में कोई स्क्रीन नहीं, वो सेव नहीं हुई थी स्क्रीन, सारी सेव की थी हमने तो। ओपन, ये क्लाइंट स्टेशन, प्रोजेक्ट 1 ये रहा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 1 चला लिया मैंने, ये स्क्रीन में आ गया, मेन में आए, और बल्कि इसके कंट्रोल पैनल में आए, कंट्रोल पैनल में आके सर्वर एंड क्लाइंट में आए, सर्वर इनेबल, रिस्टार्ट करके जनरल सेटअप में ये कोई रेड सा निशान आ रहा है, कहाँ, वो ऊपर ही जनरल सेटअप कॉर्नर पे, इसके साथ इसके लेफ्ट में लेफ्ट में बिल्कुल फर्स्ट पे ये ये रेड एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आ रहा है। ये जनरल सेटअप एक अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटर ना, पासवर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी। हम सर्वर एंड क्लाइंट में आ रहे हैं, रिस्टार्ट करके, इसे तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, ये रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे पास जो चल रहा है इससे ये ऑन ऑफ भी हो रहा है। अब दोबारा जाते हैं इसके अंदर और इसे ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ जाके जो F में मेरे पास प्रोजेक्ट है, किस में था हमारा, स्कैडा में, स्कैडा में विंटीआर में प्रोजेक्ट 1 में चले जाएं। वो कहाँ हमने सेव किया विंटीआर को, नहीं जो बीच साइड सेव किया ना हमने, प्रोजेक्ट 1 में ही है, क्लाइंट स्टेशन में चले जाते हैं। यहाँ पर ये आ गया, इसको बंद कर दें, और दूसरा जो है ये आ गया क्लाइंट स्टेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर देखें एज सच तो कोई कनेक्शन मैनेजर में टैग लिस्ट नहीं है। अब यहाँ जाके कंट्रोल पैनल में जाएं, सर्वर एंड क्लाइंट में जाएं, क्लाइंट इनेबल ओनली कर लें और कनेक्ट कर दें इसको, ये सारे टैग वहाँ से मंगवा लिए उसने। अब सारे टैग मंगवा कर, तो इसे मैं राइट क्लिक करके ये ऐड टैग इन क्लाइंट, ये टैग क्लाइंट में ऐड कर रहा हूँ मैं। ऐड टैग इन क्लाइंट, ऐड टैग इन क्लाइंट, यहाँ आ गया। अब ये इसको मैं करूँगा सिंक्रोनाइज, टैग सिंक्रोनाइजेशन टेबल सिंक्रोनाइज, ये 7 टैग सिंक्रोनाइज हो गए इसके, ठीक है। इसको अब मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर आ गए इसके, यहाँ पर आ जाएगा अपडेट ये एसक्यूएल टैग बिल्डिंग, ये मैंने सिलेक्ट और किए सारे राइट क्लिक करके, और यहाँ पर डिलीट सारे सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ करना है एसक्यूएल टैग बिल्डिंग, ये टैग बिल्डिंग हो गई। अब यहाँ जाकर स्क्रीन डिजाइनर में जाकर न्यू स्क्रीन कर देते हैं इसके, न्यू स्क्रीन में इसका मैं राइट क्लिक करके और एक बटन ऐड कर देता हूँ, बटन जो कि एग्जिट करवाएगा इस एप्लीकेशन से मुझे। यहाँ पर अपनी मर्जी से मैं सिर्फ एक बटन यूज़ करूँगा, अभी सारा नहीं बताऊँगा बना रहा। यहाँ से मैंने कर दिया एग्जिट, एग्जिट, एंटर, और टेक्स्ट ऑफ, ये सारे इंपोर्ट हो गए। मैं जिस टैग को यूज़ करना चाहूँगा कर लूँगा। प्रॉपर्टीज़, बैक कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ जाके लाइट ब्लू कर देते हैं, ओके, 4 कलर में आ जाते हैं, ओके, ये आ गया एग्जिट। और एग्जिट में यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, माउस डाउन में जाकर यहाँ से एग्जिट स्क्रीन, और यहाँ ऐड करवा दिया मैंने, ओके कर दिया। अब यहाँ जाके राइट क्लिक करके मैं एक नेट कंपोनेंट में बटन ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ, यहाँ बटन जो है ये बटन राइट क्लिक करके इसका टेक्स्ट में जाके लैंप ऑन कर दूं, LAMP, लैंप ऑन, ये ऑन हो गया। इसको एंटर किया, ग्रीन होना जरूरी है इसका, कंट्रोल C, टेक्स्ट ऑन, कंट्रोल V, एंटर, ये एंटर हो गया, राइट। अब यहाँ जाके इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाके और इसकी जो वैल्यू है इसमें टेक्स्ट आ गया, स्टाइल आ गया इसका, और फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया यहाँ से, लेकिन इसकी जो वैल्यू है मैंने क्या देनी है, लैंप की, इससे मैं फंक्शन कॉल करूँगा ना, फंक्शन कॉल, यस, माउस डाउन से, और इसको मैं यहाँ जाऊँ, नॉट सेट, अच्छा इसमें फंक्शन पहले मंगाना पड़ेगा, फंक्शन सेट करना पड़ेगा, स्क्रीन रो लिखना पड़ेगा मुझे, इसमें जाकर
ये वाली है मेरे पास। इसमें जाकर स्क्रीन डिज़ाइनर में स्क्रिप्ट राइटर में चले जाएं। स्क्रिप्ट राइटर में फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं और ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं, लैम्प ऑन का फंक्शन। ठीक है, ओपन, और इसको कम चेक करते हैं, चेक करके सेव एज करते हैं, सेव स्क्रिप्ट एज, इसमें जाके क्लाइंट स्टेशन में जाके कर देते हैं। ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट, इसे मैं कहता हूँ LMP ऑन, LMP ऑन, सेव, ये कर दिया। अब ये LMP ऑन सेव हो गया और यहाँ पर मेन स्क्रीन में आकर स्क्रीन 1, इसका नाम चेंज नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ जाके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, फंक्शन माउस डाउन, और यहाँ पर LMP ऑन, और इसको ऐड करवा दिया। ओके, अब इसको यहाँ से, इसको जब मैं सेव करके यहाँ से रन करूँगा, ऐसे में स्टार्टअप स्क्रीन, कोई बात नहीं, नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। तो लैंप यहाँ से भी ऑन हो रहा है और वहाँ से भी, उस जो मेरी मेन विंडो है यहाँ से भी ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो क्लाइंट से भी हो जाता है और ये सर्वर से भी हो गया मेरे पास ऑन। तो जितने पैरामीटर्स हैं मैं इस पे लिंक पे कनेक्ट होके कहीं से भी बैठ के कर सकता हूँ। और दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन है मॉनिटरिंग का ऑप्शन है। मॉनिटरिंग का ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेम इंटरनेट पे कनेक्शन, हाँ बस, नहीं नहीं, इससे लिंक होना ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पर भी हैं तो आपका एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए। उस आईपी से जब आप कनेक्ट होंगे, जो आपके कॉर्पोरेट का अपना आईपी होगा, तब इस पे स्टेशन पे पहुंच सकेंगे। लेकिन इसको इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हैं आप। जैसे इसको मैंने ये बंद कर दिया ना, ये बंद करके इसे मैंने एग्जिट किया, एग्जिट करके इसे सेव किया, सेव करके यहाँ जाके मैं करता हूँ कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाके वेब सर्वर, इनेबल वेब सर्वर, इनेबल वेब सर्वर करके मैं कहता हूँ कि मेन को ऐड कर दो और पावर हाउस को भी ऐड कर दो इसके अंदर। ये दोनों ऐड हो गई। ऐड होने के बाद मैंने यहाँ देखा कि ये रिस्टार्ट किया सर्वर को, और ये HTTP कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल C रिस्टार्ट करके, सेम है ये, कंट्रोल C, ये आ गया, कंट्रोल C रिस्टार्ट, और इसको मैं ऐसे रिस्टार्ट कर दूं, ये चल रहा है सिलसिला। और यहाँ जाके मैं इसे, जो मेरा बार है सर्च है, और मेन बार कहाँ है यहाँ पर, इसमें है, ऑपेरा खोल लें, इसे बंद कर दें और यहाँ जाके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये आ गया। यार अब इसके अंदर मेन बार में जाके यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये एड्रेस मैं किसी को भी दूंगा नेट पर, तो वहाँ से उसको उसे मॉनिटर कर सकेगा, कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इसको से चेक कर सकेगा, वैसे मिल जाता है ये 8001। यही एड्रेस अगर अपने मोबाइल पे भी लिखेंगे तो ये आपका मोबाइल पर भी आ जाएगा। ये जो ऊपर दिया हुआ है 792.168 समथिंग, जो ये कुछ और एड्रेस देख रहा है, इसको करते हैं स्टॉप न्यू, इसको बंद करते हैं, इसको जाके कंट्रोल V करते हैं, एंटर, ये आ गया, वेटिंग फॉर सर्वर। यहाँ पे चल रही है, ये चल रही है हमारे किसी, रैंप ऑफ हो गया, और यहाँ पर नहीं, इसको टाइम ले रहा खोलने में, प्रॉब्लम है इसके साथ। चलिए छोड़ो, बंद करें। तो बल ये हमारे पास जो था, ये आपका एक स्कैडा का सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि जो रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है आपके पास, और आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया है। स्टॉप, जीरो पर।
राइट, ये 0 हो गया। एग्जिट और इसे सेव कर दिया, इसको बंद किया।